ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। फूल चौल हाथ में लीजिए। भगवान के बाद ध्यान करें नारायण को, उसके बाद हम लोग कथम का आदेश करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिपुरंतराभ्यां नमः। ओम माता पिता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। तो आइए हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, ताकि जो दिमाग इधर उधर भटक रहा है भगवान के चरणों में लगे, फिर कथा का रसास्वादन कराते हैं। ठीक है, चलिए भगवान का नाम लीजिए पहले। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 बद्री नारायण 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 द्वारिका नारायण 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 जगन्नाथ नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। अथ सत्यनारायण व्रत कथायामः प्रथमोऽध्यायः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर सौनक आदि ऋषियों ने इकट्ठा होकर के विचार कर रहे हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता बीत गया है, कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग में मनुष्य पूजा पाठ थोड़ा सा कम करेगा, बाकी सारे अवगुण ज्यादा करेगा। तो ऋषियों को बड़ा चिंता हुआ कि ये लोग सब नरकगामी हो जाएंगे, सब नरक में जाएंगे, इनको मुक्ति कैसे मिलेगी, इनका उद्धार कैसे होगा, इनके सबके घर में अशांति आ जाएगी। तो एक दिन सनकादिक ऋषियों ने बैठ करके और धर्म सभा बुलाई और सभी विचार कर रहे हैं कि इनके लिए कौन सा उपाय बनाया जाए। ये लोग जंगल में जाकर के तपस्या भी करने वाले नहीं है, न कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे कि साल भर यज्ञ करते रहेंगे बैठ करके, इनके पास टाइम भी नहीं होगा, फिर भी भगवान की कृपा कैसे इनको मिलेगी। तो विचार कर रहे थे, कोई उपाय समझ में नहीं आया। तो सनत कुमारों ने विचार किया कि व्यास जी के परम शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज, नाम सुने होंगे सूत जी महाराज का। कहते हैं वो व्यास जी के करीब परम ज्ञानी हैं, उन्हीं को हम लोग बुलाते हैं, कोई न कोई मार्गदर्शन कलयुग के मनुष्यों के लिए भी बताएंगे कि सब कुछ खाते पीते रहे तब भी भगवान उनका उद्धार कर दें। तो सभी ऋषियों ने महाराज सूत जी का आह्वान किया है और उस धर्म सभा में सूत जी महाराज पधारते हैं। तो सभी 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया और सूत जी के महाराज का उम्र मात्र 16 साल था और जो ऋषि वहाँ पर बैठे हैं कोई 5,000 साल का है, कोई 10,000 साल का है, कोई 1 लाख वर्ष का है। उन लोगों की उम्र की कोई सीमा नहीं है। और एक काम बताएं, एक बात कि उन लोगों की उम्र क्यों इतनी बड़ी हो जाती थी, कभी वो मरते नहीं थे। इसमें एक विशेष गुण है कि जब भी आप भगवान के सामने जब तक अभी तक यहाँ बैठे हैं या भगवान का नाम जप रहे हैं, उतनी देर तक आपकी उम्र नहीं घटती है, काल आपसे दूर बैठ जाता, घर से बाहर हट जाता है।
तो लोग रातों दिन भगवान का ही चिंतन करते थे, हमेशा तपस्या करते रहते, तो उनकी उम्र घटती ही नहीं थी, काल उनको छूता ही नहीं था, दूर बैठ जाता था हट करके। इसीलिए वो लोग 1 साल तक 1000 वर्ष कोई जिंदा रहता था, कोई 5000, कोई 10,000 साल वर्ष तक। वो लोग तो हमेशा भगवान के सामने ही रहते थे, उन्हीं का चिंतन करते थे, इसलिए उनकी उम्र कम होती ही नहीं थी। और आज कलयुग के मनुष्य एक क्षण भी मंदिर के सामने, भगवान के सामने बैठना नहीं चाहते हैं। काल को हर समय हर घड़ी अपना उम्र अपना घटाते चले जा रहा है आपका। भगवान के सामने बैठेंगे, एक माला झोली लेंगे, जाप करेंगे, तभी उतनी देर आपको उम्र नहीं घटती है उतनी देर। जब तक किसी मंदिर में जाकर के बैठ करके भगवान का पूजा कर रहे हैं या भगवान की कथा में आप बैठे हैं, कहीं भागवत कथा हो, राम कथा हो, बिना बुलाए आप जाइए, उतनी देर आपकी उम्र रुकी रहेगी, कम नहीं होगी, आयु नहीं क्षीण होता है। तो भगवान की कथा पूजन में सबको जाना चाहिए बिना बुलाए। तो सनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को बुलाया कि मुनिवर आप आइए, आप परम ज्ञानी हैं, आपके ऊपर गुरु जी की विशेष कृपा है, आप ही बताइए कि हम कलयुग के मनुष्यों के लिए कौन सा उपाय बनाए, कौन सा पूजा, कौन सा ऐसा पाठ है जिससे कि सारे अवगुण होते हुए भी मनुष्यों को भगवान की कृपा मिल जाए और उनको भी वैकुंठ की प्राप्ति हो, नरक की यातना नहीं भोगनी पड़े। तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि हे संत महापुरुषों, आपको हम एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, कहते हैं नारद जी के मन में विचार आया था कि चलिए आज हम लोग समस्त लोगों में घूमने के लिए चलते हैं। नारद जी का विभाग भी वही था, दूरसंचार मंत्री हैं देवताओं के, उनको सबकी खबर रखनी है, चाहे वो देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो। कभी भी भगवान बुला करके पूछ सकते हैं कौन सा इंसान, कौन सा राक्षस क्या हरकत करने वाला है, क्या कर रहा है अभी। तो नारद जी के मन में विचार आया कि आज चलो सबका समाचार लेते हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो सभी देवलोक में जाते हैं, गणेश लोग गए हैं और भगवती माता दुर्गा लोग को जाते हैं, स्वर्ग वैकुंठ सभी जगह घूमते घूमते नारद जी आज धरती पर आए हैं। तो धरती पर आए, भगवान भोलेनाथ से मिला। भगवान भोलेनाथ जो है धरती पर रहते हैं, मृत्यु लोक में ही रहते हैं, ये भगवान भोलेनाथ का लोक है। तो कैलाश पर घूमते हुए धरती पर आए और धरती पर सभी का हाल चाल पूछा नारद जी ने। तो नारद जी को एक भी मनुष्य सुखी नहीं मिला, उनको कोई नहीं बताया कि हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। सबने अपनी अपनी परेशानी सुनाना चालू कर दिया कि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और किसी के यहाँ कहते हैं कि भगवान हमको इतना अनाज दे दिए कि हम उस चिंता में खाएं क्या, इतना आइटम शाम को बन करके आ जाता है। और जिसके यहाँ खाने वाले बहुत है उसके यहाँ खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और किसी किसी के यहाँ सारी व्यवस्था होते हुए डॉक्टर ने मना कर दिया, खाली आप देख सकते हैं, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना। तो नारद जी बोले बड़े चिंता की बात है, धरती पर एक भी मनुष्य नहीं सुखी है, यहाँ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। तो 2-4 साधु संत मिले, उनसे भी पूछा तो वही बताए कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरा मस्त हैं, क्योंकि जिसको कुछ पाने की इच्छा नहीं है, ना कुछ खोने का गम है, वही प्रसन्न है, बाकी तो सब दुखी है। कुछ पाने के लिए और कुछ हमारा खो न जाए उसके चिंता में लगे हुए हैं कि कैसे उसको सुरक्षित करें। तो नारद जी आज बड़े दुखी हुए कि धरती पर सबका हाल चाल जानना है, एक भी मनुष्य सब प्रकार से सुख नहीं है, कोई न कोई परेशानी हर सब इंसान को है पूरी दुनिया में। तो नारद जी को कोई उपाय समझ में नहीं आता है कि इनको हम कैसे सुखी करें, इनके दुख को कैसे दूर करें। तो उन्होंने विचार किया कि चलो भगवान नारायण के पास जो सामने बैठे हैं, वैकुंठ लोक में विराजमान हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, वही कोई न कोई मार्गदर्शन करेंगे, कोई न कोई उपाय इन कलयुग के मनुष्यों को बताएंगे। तो आज नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं, जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आप तो अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मंद तथा वाणी में प्रभु आपको कोई नहीं पा सकता। हे भगवान, ना आपका आदि है ना अंत है, जिसके कारण प्रभु आप सभी भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो, ऐसे भगवान को हमारा नमस्कार हो। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, आपका किस काम के कारण आज हमारे पास यहाँ पर आगमन हुआ है, आगमन का कारण क्या है, क्या उद्देश्य है, आप हमें बताएं। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, आज मैं समस्त लोकों में गया और देवलोक में, गंधर्व लोक में और सभी लोकों में सब प्रसन्न हैं, परंतु धरती का मनुष्य एक भी प्रसन्न नहीं है, सब के सब दुखी हैं और सभी अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं। भगवान को ये बताया कि प्रभु इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान तो खाली कर्म का फल देते हैं। और यही बात अर्जुन को भगवान ने गीता में समझाते समझाते 18 अध्याय बता ले गए, परंतु उनको लास्ट तक नहीं समझे। तो भगवान ने विराट रूप धारण करके दिखाया कि जो कुछ है सब हम ही हैं, सब हमारे अंदर ही हैं, जितने हैं सब, खाली वो लीला है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बाकी सब कराने वाले सब हम ही हैं।
कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना, यही बताते रहे कि खाली आप कर्म करिए उसी का फल हम देते हैं। बाकी ना हमारे किसी की दोस्ती है, ना कोई हमारी दुश्मन है संसार में। सब अपने अपने कर्म का फल भोगने के लिए धरती पर आया है। और जितने भी मनुष्य संसार में इस समय जन्म लिए हुए हैं, हम सब पापी आदमी हैं। कोई पाप हो गया है, गलती हो गया, इसलिए धरती पर आना पड़ा है उसको भोगने के लिए। यहाँ पर जो कोई पाप नहीं किया, कोई किसी को सताया नहीं, कोई किसी का धन नहीं लिया, किसी का कर्जा नहीं लिया है, वही बैकुंठ में सब मजे कर रहे हैं भगवान के पास। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो हम सब लोग पापी आदमी हैं। वो भी स्वेच्छा से नहीं है, जबरदस्ती भगवान ने ढकेल दिया कि जाओ तुम लोग भोगो अपने अपने कर्म। और फिर इस जन्म में आकर के यहाँ फिर कर्म बिगड़ गया तो फिर से आना जाना लगा रहेगा ये। तो कर्म को सुधार लेंगे तो हम लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, अगर नहीं सुधारेंगे तो आते रहिए जाते रहिए। और आना जाना दोनों महा ही दुखदायी है। आने के लिए 9 महीने लगता है, जाने के लिए 1 साल की यात्रा करनी पड़ती है। और वो जो आना और जाना दोनों महा दुखदायी है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी आप चिंता न करें, धरती के मनुष्यों के लिए भी कोई उपाय बताते हैं। तो तुरंत नारद जी ने हाथ जोड़ा कि प्रभु अवश्य बताएं। परंतु विचार किया कि कहाँ पर बताया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, क्योंकि इंटरनेट का खोज हुआ नहीं था कि बैकुंठ से लाइव करेंगे भगवान जी और यहाँ सबको सुनाई पड़ेगा। नारद जी कैमरा लगा देंगे भगवान के सामने, वहाँ तब व्यवस्था खोज हुई नहीं थी। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु यहाँ बताओगे तो आप बताओगे, हम सुन लेंगे। हम कितने मनुष्यों को जाकर के बताएंगे धरती पर, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तब सुदर्शन जी कहते हैं प्रभु आप हमको आदेश दे दीजिए, हमारी गति थोड़ा तेज है। धरती पर जाते हैं, जो आपके वहाँ पर चलने लायक जो पवित्र स्थान है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं, हम पता करके अभी आते हैं वहाँ से। तो आज सुदर्शन जी महाराज भगवान विष्णु से आदेश लेकर के वहाँ से निकले हैं। पूरे धरती का भ्रमण किया। घूमते घूमते नैमिषारण्य एक तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ पर भगवान जी पहुँचते हैं। नैमिषारण्य का नाम सुना है? हाँ। कहाँ पर है मालूम है? ये यूपी में है, लखनऊ के एकदम करीब में सीतापुर एक जिला है, वहीं की ये कथा है। वहीं पर भगवान जी ये कथा सुनाए हैं। नारद जी ने पहली कथा सुनी है। ये सत्यनारायण की कथा वहीं से स्टार्ट हुई है। आज अरबों खरबों साल बाद ये आपके यहाँ पहुँची हुई है। ये कंटिन्यू अनवरत कथा चलती है, चल रही है। कब किसका नंबर आ जाए, कहाँ पर ये किसके घर पहुँचेगी। तो ये कथा वहीं पर हुई है। सुदर्शन जी आए हैं, पूरी धरती का भ्रमण किया और वहाँ पर क्या देखा कि सनकादिक ऋषियों का बड़ा एक दिव्य आश्रम है। वहाँ पर सनकादिक ऋषि रहते हैं और उनके साथ 88,000 ऋषि और रहते हैं। तो सनकादिक ऋषि कौन है मालूम है? भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, 4 भाई। भगवान राम अवतार में भी आए थे तो 4 रूप में आए थे, और सनकादिक ऋषियों के रूप में भी 4 अवतार भगवान का हुआ है। सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई बालक रूप में आए थे और आज भी बालक रूप में ही धरती पर विराजमान है। उन्होंने ही नारद जी को पहली बार भागवत सुनाई थी और नारद जी भागवत भी कथा सुने हैं। और ये कथा भगवान विष्णु ने उसी आश्रम में सुनाई है नारद जी को, भगवान विष्णु स्वयं आकर के बैकुंठ से। तो भगवान को, नारद जी को और सुदर्शन जी धरती पर पता लगा करके गए कि नैमिषारण्य बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ पर 88,000 ऋषि रहते हैं। तो विचार किया कि एक साथ 88,000 ऋषि सुन लेंगे, इसका प्रचार प्रसार पूरे संसार में बहुत जल्दी हो जाएगा। सुदर्शन जी जहाँ पर रुके हैं वो जगह आज भी मौजूद है। वहाँ जाए जाकर के आप दर्शन करिए, नहीं थी यूट्यूब पे, इंटरनेट पे ऐसे ढूंढ ले सकते हैं, देख सकते हैं। उसका नाम है चक्रकुंड। आप यूट्यूब पे नेट पे डालेंगे तो दिख जाएगा कि कहाँ पर भगवान ने कथा सुनाई थी। और जहाँ पे सुदर्शन जी रुके हैं वो कुंड आज भी मौजूद है, वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं। तो भगवान के पास सुदर्शन जी वहाँ पर गए और जाकर के दर्शन करके नैमिषारण्य से भगवान को बताया कि प्रभु एक धरती पर ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर सनकादिक ऋषि रहते हैं, उनके साथ 88,000 ऋषि रहते हैं। आप प्रभु वहीं चलिए, वहाँ पर हमेशा पूजा पाठ यज्ञ हवन होता रहता है, जिससे वो जगह ही बड़ा ही पवित्र है, बढ़िया सुगंधित हो रहा है। तो भगवान आज सुदर्शन जी और नारद जी के प्रार्थना करने पर बैकुंठ से धरती पर आते हैं। धरती पर पहुँचे तो सनकादिक ऋषियों के साथ 88,000 ऋषियों ने भगवान श्री हरि नारायण का पूजन किया, पाद प्रक्षालन करते हैं, नैवेद्य भोग लगाया। उसके बाद पूजन पाठ करके भगवान के लिए बढ़िया एक सिंहासन बनाया गया और ऊपर विराजमान कराया गया। भगवान नारायण ऊपर विराजमान हो गए और उनके सामने नारद जी बैठ गए हैं सामने, और सनकादिक ऋषि बैठ जाते हैं और पीछे से 88,000 ऋषि जो थे सब लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जो मनुष्यों के उद्धार के लिए बताने जा रहे हैं उसको संसार वाले किस नाम से जानेंगे? तो भगवान ने कहा उसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा होगा।
और फिर नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु उसमें पूजन सामग्री क्या लगेगी? तो भगवान ने कहा कि फल फूल प्रसाद ले लेना, पके केले के फल, घी दूध दही और साठी का चूर्ण ले लेना, गेहूं का चूर्ण ले लेना, और भी जो पकवान घर में बना सकते हैं बढ़िया बढ़िया नैवेद्य हो सके तो 56 प्रकार का भगवान को बहुत प्रिय है भोग बना सकते हैं तो बना करके भगवान को अर्पण कीजिए, विधिवत भगवान का पूजन कीजिए, नैवेद्य लगाइए। फिर नारद जी ने कहा कि उसमें नियम का क्या पालन करना होगा, क्या जरूरी होता है? तो भगवान ने कहा उसका नाम सत्यनारायण व्रत कथा है। व्रत का भी विशेष महत्व होता है। इसमें हो सके तो आप सुबह से शाम तक व्रत रखें और सेकेंड टाइम में शाम के समय इस कथा को आप श्रवण कीजिए। जब कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, और आप तो शुरू से ही करा दिए तो आप 2 बार करा चुके हैं। तो भगवान ने कहा कि जब कथा हो जाए तब ब्राह्मण को भोजन कराना है, और फिर जितने लोग को आप बुलाए रहेंगे भोजन की व्यवस्था है तो उनको भी भोजन कराइए, नहीं तो प्रसाद चढ़ामृत उनको दे करके फिर विदा करिए। और यदि सबको प्रसाद चढ़ामृत मिल जाए तो जो मुख्य यजमान होते हैं कथा के श्रोता उनको बाद में भोजन प्रसाद लेना चाहिए। और इसके बाद एक नियम और होता है, जब तक आप सोते नहीं हैं जिस दिन कथा सुनते हैं भगवान का नाम लेते रहना होता है, नाम को नहीं भूलना होता है। श्रीमान नारायण नारायण या सीताराम सीताराम जो भी आप जानते हो आप जाप करते रहें, तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और संसार की सब प्रकार की सुख सुविधा जो भी आप मन में इच्छा करेंगे वो व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी हो गई, फिर आपको गोद ले लिया उसी दिन से। जिस दिन से आप नियम पूर्वक कथा को कर लिया उसी दिन से भगवान की आप हो गए। भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको क्या चाहिए, आप कैसे सुखी रहेंगे, वो सारी व्यवस्था आपके लिए करते रहेंगे। परंतु नियम आपको जीवन में एक बार पार लगाना है। जब तक नहीं सोएंगे भगवान के नाम को लेते रहना है मन में। ये जैसा नहीं कर पाओ तो कहते हैं भगवान का भजन कीर्तन की व्यवस्था कर लो, बैठ करके भजन कीर्तन करो, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पे है भजन लगा दो, बढ़िया भजन सुनते रहिए, आप भी भजन करते रहिए, बाकी भजन गा ही रहा है टीवी। तो उसी तरह आप टाइम पास उसी दिन भगवान का नाम लेते हुए करिए, और नींद आए तो जाके सो जाइए। जीवन में खाली एक दिन करना है, एक दिन करने मात्र से ही भगवान की सारी जिम्मेदारी आपके लिए लेते हैं और संसार में जब प्रकार तक रहेंगे सुख सुविधा प्रदान करेंगे, और अंत में वो मनुष्य वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है, नरक की यातना उसको नहीं करनी पड़ती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो पहली कथा में भगवान ने नियम बताया है कि क्या नियम है, क्या विधि है, क्या सामग्री लगती है। ठीक है, चलिए भगवान का नाम लीजिए, फिर आगे कथा सुनाते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 राम नारायण 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 गोविंद नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फूल चढ़ा दीजिए, फिर से दूसरा लीजिए, तब चढ़ा दीजिए। आज श्री द्वितीय अध्याय। और भगवान का नाम क्यों लिया जाता है, नाम की महिमा सुनेंगे। ये कथा नारद जी ने सुनी है और हर अध्याय में अपना वीणा हमेशा लिए रहते थे, श्रीमन नारायण नारायण का भजन कराते थे। पहली बार नारद जी ने कथा सुनी है, तभी से ये नियम आया है कि भगवान का नाम हर अध्याय में लेना है। और नाम लेने से क्या होता है उसकी महिमा आप 2 मिनट सुन लीजिए, फिर आगे कथा सुनाते हैं। किसी नगर में 2 भाई रहते थे, एक का नाम था धर्मवीर और एक का नाम था करमवीर। धर्मवीर जो थे बड़े धर्मात्मा थे, और करमवीर जो है कुछ भगवान पे भरोसा नहीं रखते, तो अपने कर्म पे भरोसा रखते थे कि भाई खेती बाड़ी करते थे, मेहनत करते थे, और उनको ब्राह्मणों से ईर्ष्या रहती थी, साधु संतों से, और भगवान से भी कभी भगवान का नाम लेते ही नहीं थे। तो एक दिन की बात है, उनके गांव में साधुओं की एक टोली आती है। नागा साधु का नाम सुने होंगे। वो लोग हाथी लेकर के चलते हैं और 10-15 एक साथ रहते हैं। तो जो उनका बड़ा भाई था धर्मवीर, बड़ा धर्मात्मा था, उनके नगर में कोई साधु महात्मा, कोई दिव्य महापुरुष या कोई भी आ जाए तो एक बार उनकी इच्छा होती थी कि आप हमारे घर पर चलिए, थोड़ा हमारे घर का जलपान कर लीजिए, जो भी हो करता था, भोजन कराता था, दान दक्षिणा देता था, फिर विदा करता था। और दूसरा भाई जो छोटा वाला था देख करके ईर्ष्या करता था, उनको देख करके गुस्सा हो जाता था। तो आज बड़े भाई को पता चला कि गांव में हमारे कुछ नागा साधु आए हैं, तो फिर से उसकी इच्छा हुई कि चलो इसको घर पर बुलाते हैं
हमारे घर पर थोड़ा उनके चरण पड़ जाएंगे साधु महात्माओं के, तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा। तो आज बड़े भाई बुला करके साधुओं से प्रार्थना किया कि आप लोग महात्मा चलिए घर पर, आज हमारे यहाँ एक रात विश्राम करिए, कल सुबह होकर के आप लोग चले जाइएगा। महात्मा लोग प्रार्थना करने के बाद घर पर आए हैं और शाम के समय उनके लिए बढ़िया आसन लगाया गया। और महात्माओं का नियम होता है कि जिसके घर में जाते हैं शाम के समय 2 घंटा भजन करते हैं, फिर भोजन करते हैं। तो सभी महात्मा लोग शाम का गोधूली वेला हुआ, जलपान किए, फिर बैठ गए, कोई खंजड़ी मंजीरा ढोलक ले लिया और भजन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। जैसे भजन स्टार्ट हुआ उसके बाद जो है उनका छोटा भाई आ गया, महानास्तिक था, देखते ही गुस्सा हो गया, भड़क गया भाई के ऊपर कि ये क्या कर दिए, कहाँ से इन लोगों को बुला के लिए, तो हम कितना मेहनत से खेती बाड़ी करते हैं, कमा के लाते हो, फ्री में इनको खाना खिला के और सब दान दक्षिणा दे करके विदा कर देते हो। बड़ा गुस्सा हुआ, परंतु वो बड़े भाई के सामने बोल नहीं सकता था और सीधे आया, एक कमरे में घुस गया और घुस करके अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो ब्राह्मणों को देख करके गुस्सा होता था, साधु संतों को देख करके गुस्सा होता था। उसको लगा कि बाहर आएंगे तो इनके चेहरे को देखना पड़ेगा साधुओं को। सीधे कमरे में वो घुस गया, खेती बाड़ी करके आया और दरवाजा बंद करके अंदर पूरी रात पड़ा रहा। उसमें महात्माओं को अपशब्द बोलता रहा, परंतु बड़ा भाई बोला कि देखो भाई महात्मन, हमारा छोटा भाई थोड़ा नास्तिक है, ये तो कुछ कह दे तो आप लोग नाराज मत होना। तो साधुओं ने कहा कि देखो हम लोग महात्मा जो बने हैं काम क्रोध मद और लोभ को छोड़ करके ही बने हैं, तो हमको क्रोध नहीं आता, 2-4 शब्द अपशब्द कह भी देगा तो हम लोग सुनते नहीं हैं। जब उसको लेंगे तभी हमको गुस्सा आएगा, उसको हम लेते ही नहीं, जो हमारे काम का है वही लेते हैं, भगवान का नाम ही लेते हैं। ये सब चीज़ गाली गुप्ता कोई दे हम लोग उसको लेते ही नहीं है, लेंगे तभी तो हमको गुस्सा आएगा, हम लेंगे ही नहीं उसको। तो महात्मा ने कहा कि हमको क्रोध नहीं आता, चला आप चिंता मत करो, जो भी बोलेगा सुन लेंगे। तो अंदर से वो शब्द बोलता रहा, महात्मा ने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर भजन पूरी हुई, बड़े भाई ने सबको बढ़िया भोजन पानी कराया। उसके बाद सब लोग शयन कर रहे हैं और फिर शयन करने के बाद धीरे धीरे सुबह हुई और दरवाजा बंद करके ही अंदर रहा। बाहर खाने के लिए भी नहीं निकला, अगर निकलेंगे तो उनके चेहरे दिखने पड़ेंगे हमको साधुओं के। अंदर पड़ा रहा और थोड़ी देर बाद फिर सुबह चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था कराई गई। बड़े भाई ने भोजन पानी कराया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया, साधु संतों को, और सबको विदा कर दिया। सब लोग चले गए। जो धर्मवीर ने विदा कर दिया तो फिर करमवीर को लगा कि लगता है सारे महात्मा चले गए हैं, पूरी रात भूख से परेशान था, सोचा कुछ बचा हो तो जल्दी चल करके खा के देखते हैं। तो महात्मा लोग साधु लोग थोड़ी दूर ही निकला था, उन्होंने विचार किया कि हमने इसके घर का अनाज खा लिया। छोटा भाई भले भगवान का पूजा पाठ नहीं करता, धर्म नहीं करता, परंतु कमाई तो खेती बाड़ी तो वही करता, वही कमा करके लाया, उसके हमने अन्न खाया है। हमारी जिम्मेदारी है कि उसको भी मुक्ति दिलाना। महात्माओं की जिम्मेदारी होती है आप अन्न थोड़ा भी खा लें तो आपको मुक्ति कैसे मिले, नरक नहीं जाना पड़े, तो जरूर कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे। तो एक विचार किया बड़े महात्मा जी ने, महंत ने, कि भाई अन्न खाए हैं जो मुक्ति नहीं दिलाते हैं तो नरक में गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, हमको भी नरक जाना पड़ेगा। अब क्या करें? तो एक ने कहा कि ठीक है आप लोग चलिए, गांव से बाहर निकले। एक पेड़ था, बोले आप लोग यहीं रुकिए, हम पीछे से चुपके जाते हैं, हो सकता हो कमरे से बाहर निकला हो। और छोटे भाई करमवीर निकले ही थे, किचन में खाने पीने का ढूंढ रहे थे। महात्मा जी बड़े वाले आ गए और चुपके से जाके उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो छटपटाया कि छोड़ दो, हम भाग जाएं, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। तो महात्मा जी इतने तगड़े तंदुरुस्त थे, वो बहुत छटपटाया तो हाथ छुड़ा नहीं पाया। बोलते हैं भाई तुम साधु संतों से क्यों इतना घुराते हो, क्यों दुश्मनी रखते हो? बोले बस ऐसे ही है, हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते हैं और तुम लोगों का दर्शन नहीं करना चाहते हैं। तो महात्मा ने बोला अब तो महात्मा के चक्कर में आज तक आप पढ़े ही नहीं थे किसी के। कोई सिद्ध महात्मा पुरुष या कोई सिद्ध ब्राह्मण पड़ जाए तो अच्छे से नास्तिक जो है ना आस्तिक बन जाते हैं, और तुम भी आज पढ़ गए हो, आज के बाद हर दिन भगवान का ही नाम लोगे तुम। बोले आज तक नहीं लिया, हम नहीं लेंगे। महात्मा जी बोले लेना तो पड़ेगा बच्चा, नहीं छोड़ेंगे नहीं तुमको। बोला कि नहीं लेंगे। तो महात्मा जी ने क्या किया, उठा के पटक दिया वहीं पे। बोला आप बोले, एक बार बोल दे जय श्री राम। बोला नहीं बोलेंगे। महात्मा जी ने बोला बोलना तो पड़ेगा। फिर खुद उठ करके उसी के ऊपर बैठ गए सीने पे महात्मा जी, और हाथ दबा लिया। बोले आप बोल जय श्री राम। बोला नहीं बोलेंगे।
फिर महात्मा जी ने गला पकड़ा, दबाया जोर से, तो बोला जय श्री राम, बस बोला इतना ही काफी है। महात्मा जी ने बोले छोड़ दिए, बोले बस बच्चा एक बार जय श्री राम तूने बोल दिया है, यही तुमको बैकुंठ तक लेकर के जाएगा। अब आज के बाद तुमको चाहे कभी जीवन में पूजा पाठ करना नहीं करना कोई जरूरत नहीं है, परंतु इसकी कीमत यदि कोई तुमसे मांगे कि तूने जीवन में एक बार जय श्री राम बोला है, उसका पैसा ले लो और उसका पुण्य हमको दे दो, तो चाहे बैकुंठ से भगवान ही आ जाए, इस नाम की महिमा को कभी बेचना मत तुम। उसके दिमाग में वो बात बैठ गई। महात्मा छोड़ दिए, फिर वापस चले गए, इसका कल्याण इतने से ही हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक हफ्ते के बाद कुछ उसको बीमारी लगी और वो जय श्री राम हो गया, बैकुंठ धाम चला गया, शरीर शांत हुआ छोटे भाई का, और पहुंचता है कहाँ, धर्मराज की सभा में। तो यहाँ से जाने के बाद आपने जीवन में जब से पैदा हुए हैं और जितने दिन तक हैं, आपके हर समय वीडियो आपको बनाया जा रहा है और फोटो खींचा जा रहा है। उसका नाम, एक का नाम है श्रवण, एक का नाम श्रवणिया है। एक फोटो खींचता है, एक वीडियो बनाता है, चाहे गंदे कर्म किए हो चाहे अच्छे कर्म किए हो, सबका रिकॉर्ड है उनके पास। हर दिन शाम को सेंड कर दिया जाता है, 24 घंटे का वीडियो बना के वहाँ पे धर्मराज के पास पहुँचा दिया जाता है। पूरी कैसेट आपकी बन रही है हर दिन की, जब से जन्म लिए हैं और जब तक रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद वो वीडियो देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी पहुँचा वहाँ पर, वो सबके लिए व्यवस्था बनाई गई है वहाँ धर्मराज की सभा में। तो वहाँ पर भोजन पानी कराया गया है और उसके बाद बढ़िया बड़ी वाली स्क्रीन टीवी लगाई गई है। इसको बैठाया गया, धर्मराज बैठे हुए हैं और चित्रगुप्त ने रिमोट दबा दिया, टीवी चालू हो गई। जब से पैदा हुआ है उसने क्या खाया क्या नहीं किया, किसके साथ मारपीट किया, लड़ाई किया, किसको गाली दिया, किसका धन छीना, किसके यहाँ चोरी किया, सारे कुछ उसमें सब देखना चालू हो गया। और बड़े होकर छोटे से ही मार धाड़ करता था, वो ढिसुम ढिसुम पूरी फिल्म में दिख रही है कि ये सबको आज उसको मार के भाग रहा है, आज उसको मार दिया, आज ये किया वो किया, पूरा जीवन उसकी लड़ाई लड़ाई भरी गई। फिर बीच में एक बार देख रहे हैं धर्मराज की ये जय श्री राम बोल रहा है, कोई महात्मा गला दबा रहा है कि भगवान का नाम भी एक बार लिया है। तो पूरी पिक्चर देखने के बाद धर्मराज ने पूछा कि भैया पहले ये बताओ तुम अच्छे कर्मों का फल भोगोगे कि या फिर गंदे कर्मों का फल भोगोगे। तो उसने पूछा कि भाई टीवी में तो हम देखे कोई अच्छा कर्म तो हमको दिखाई नहीं, पूरी पिक्चर में लड़ाई है, पूरा कहीं इसमें धर्म काम को हमको दिखाई नहीं। यदि कोई धर्म काम है तो हमको पहले वही थोड़ा सा भोगा दीजिए, फिर बाद में हम, तो पता ही है क्या हमारा होने वाला है। तो फिर वहाँ पर 7 महर्षि बैठे हुए हैं, वशिष्ठ के 7 सत्र जो जोड़ घटाव करते हैं, इसको कितना पुण्य हुआ कितना पाप हुआ। तो सबने गणित लगाया तो इसका कुंटलों में पाप निकला और 10-5 ग्राम पुण्य था। तो बोला बस वही पुण्य हमको दे दीजिए। तो सभी ने विचार किया कि कौन सा धर्म किया है, बोले भगवान का नाम लिया है, वही पुण्य काम किया है। तो सबने गणित लगाया, भगवान के नाम का पुण्य कितना होता है कोई आंकड़ा ही नहीं कर पाया। इतना बड़ा धर्म होता है भगवान के एक बार नाम लेने से, किसी ने उसको कितना पुण्य दिया जाए वही नहीं पता लग रहा था कि कितना पुण्य होता है जो एक बार भगवान का नाम लेता है जीवन में। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। तो सारे ऋषि थक गए, जोड़ते घटाव, बोले नहीं लगा सकते हैं। तो बोला एक काम करो, हम लोग चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, वो सृष्टि के रचयिता हैं, वही सबको मनुष्यों को बनाते हैं, धर्म कर्म क्या होता है वो सबको सिखाते हैं, तो चलो उनको मालूम होगा। तो इसको कर्मवीर को लिया और चित्रगुप्त महाराज और महाराज धर्मराज उसको लेकर के पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाकर के सबने प्रणाम किया है, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और आने का आगमन का कारण पूछा कि भाई आप लोग कैसे हमारे यहाँ पधारे हैं। तो इसने कहा कि एक ये जो हमारे साथ में मानव आया है ये अपने पुण्य फल मांग रहा है और पुण्य नाम पे खाली एक बार भगवान का नाम लिया है जीवन में, बाकी पूरा जीवन ये पापी किया है। ये उसी का फल मांग रहा है जो एक बार जय श्री राम बोलता है, आप बताइए उसको कितना पुण्य मिलता है। तब तो ब्रह्मा जी चक्कर में फंस गए कि प्रभु हम भी भगवान का नाम रातों दिन जपते हैं, माला जपते रहते हैं, सीताराम सीताराम, लेकिन पुण्य की जानकारी हमको भी नहीं है। तब इसको लगा कि लगता हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, थोड़ा सा इसको राहत मिली। और ये बोला कि भाई नहीं, अब तो हम पैदल नहीं चलेंगे, पुण्य का फल देना है तो हमको यही तो नहीं, अब कंधे पे बैठा करके लेकर चलो हमको। अब धर्मराज चक्कर में फंस गए। बोले अब क्या करें। बोले कि महादेव हैं और रातों दिन खाली सीताराम का ही जाप करते हैं और कुछ नहीं करते, रातों दिन सीताराम सीताराम करते रहते हैं। वो भी 1-1 लाख साल तक आंख बंद करके समाधि लगा लेते हैं। इतने भगवान राम के प्रिय हैं, उनके लिए राम जी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए उनका नाम जपते हैं। उनको जरूर मालूम होगा
कि जो एक बार सीताराम का जाप करता है कितना पुण्य दिया जाए। तो ये बोला हम पैदल चलेंगे ही नहीं, कंधे पे बैठा करके लेके चलना है तो चलो। तो बड़े चक्कर में फंस गए। फिर थोड़ी देर बाद चित्रगुप्त कंधे पे बैठा है, कुछ देर धर्मराज, कुछ देर ब्रह्मा जी के कंधे पे बैठे। ये लोग बैठा करके पहुंचे धीरे से भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने देखा कि ये कौन सा महापुरुष है, देवताओं के कंधे पे बैठ करके आ रहा है। अभी तक तो लोग हमारे पास है, देवता ही आ सकते हैं, मनुष्य आ नहीं सकता। ये कौन सा महापुरुष है कि भगवान के कंधे पे बैठ करके आ रहा है। तो सबने प्रणाम किया, ये भी चुपके सुतर के भोलेनाथ को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी से पूछा, भैया इसको क्यों लेके आए हो, ये कौन महापुरुष है जो तुम्हारे कंधे पे आया है। कहते हैं प्रभु ये अपने पुण्य फल मांग रहा है, इसने जीवन में एक बार जय श्री राम बोला है। इसका कितना पुण्य होता है, कितना पुण्य दे, कौन सा इसको क्या बनाए, कहाँ का राजा बनाए, क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप सीताराम सीताराम का जाप करते हो, प्रभु आप ही बताओ क्या पुण्य होता है, कौन सा फल इसको दें। तो भोलेनाथ भी चक्कर में फंस गए। बोले देखो भैया हम भी सीताराम सीताराम तो 1-1 लाख साल तक आंख बंद करके इसे बैठे रहते हैं, सावधान जपते रहते हैं, लेकिन कीमत हमको भी नहीं पता कि कितनी होती है उसकी। अब तो और बड़ा खुश हुआ कि तो लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है। तब बोले कि भाई अब जहाँ ले चलना है फिर लेके चलिए, लेकिन हम पैदल नहीं चलेंगे। तो धर्मराज ने, भोलेनाथ ने और चित्रगुप्त ने और इंद्र ने, ये सब ने मिलकर के एक 4 बांस का खंभा बनाया, इसी पे उसको बैठाया। बोला भाई अकेले अकेले लेकर चल करेंगे तो उसको हम लोगों का कंधा दर्द करेगा। अब चारों लोग एक बांस की डंडी कंधे पर रख लेते हैं, भोले बाबा और धर्मराज, देवराजेंद्र और ये ब्रह्मा जी। अब चलते हैं, जिसका नाम है वही बताएगा कि क्या कीमत होता है। अब सीधे इसको बैकुंठ पे लेकर के चलते हैं, जहाँ पर भगवान नारायण विराजमान होते हैं। तो सीताराम का भजन करते हुए सब लोग इसको बैकुंठ पर लेकर के पहुंचा रहे हैं। और वहाँ के जो पार्षद हैं देख करके हंस रहे हैं कि कौन सा पुरुष है, इंसान है, देवता लोग इसको कंधे पे बैठा करके क्यों लेके आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पुण्य काम कर दिया है। आज तक तो लोग यमदूत घसीट करके लेके आते हैं, यमदूत के माध्यम से आता है, ये साक्षात भोलेनाथ और ब्रह्मा जी, देवराजेंद्र, चित्रगुप्त ये सब क्यों लेकर के आ रहे हैं। कोई विशेष महापुरुष होगा ये, कोई ऐसा जीवन में काम कर दिया है। तो भगवान के पास लेकर के गए, सभी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा ये कौन सा महापुरुष है, आप लोग क्यों कंधे पर बैठा करके लाए हैं, कौन सा पुण्य किया है ये। तो सब ने बताया कि प्रभु पूरा जीवन ये पाप ही किया, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ पूरा जीवन करता रहा। एक बार प्रभु गलती से गला दबाने से आपका नाम ले लिया है, उसी का पुण्य इसके पास है, उसी का ये फल मांग रहा है। हम लोगों को पता नहीं कि उसका पुण्य कितना होता है। प्रभु आपका नाम है, आप ही बताइए इसको कौन सा पुण्य दिया जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए नाम तो हमारा जरूर है, परंतु उसकी कीमत हमको भी नहीं मालूम है, परंतु उस नाम का महत्व तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोग कंधे पे बैठा करके बैकुंठ तक पहुंचाने आए हैं। और बैकुंठ तक लेके आए हैं तो इसको हमारी गोदी में बैठा दीजिए। आज के बाद से बैकुंठ में रहेगा, वो आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो एक बार नाम लेता है भगवान उसको कंधे पर बैठा करके बैकुंठ तक लेके जाते हैं। तो हम लोग तो कई बार भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए हाँ, तो भगवान का नाम पूरा जीवन लेते रहना, सीताराम सीताराम, इसलिए नाम की महिमा बताए। जो एक बार नाम लेने से इतना पुण्य मिलता है, तो हम तो आज के बाद से हमेशा भगवान का नाम भजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे कथा सुनते हैं दूसरे अध्याय के। काशीपुरी नगरी में एक सतानंद ब्राह्मण है। ब्राह्मण बड़ा गरीब है, सुबह उठता है, 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता है। जितना धन मिलता था उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और कोई इसको कभी दान ना करे या कोई उसको गाली दे करके, अपशब्द कह करके, धक्का मार करके दरवाजे से भगा दे, तो कभी वो नाराज नहीं होता था, खुश हो जाता था। और खुश होकर के उनको उल्टा आशीर्वाद दे करके जाता था, तुम्हारे यहाँ खूब धन बरसे, तुम्हारे यहाँ भी लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। कभी वो नाराज नहीं होता था, क्रोध पर विजय पा लिया था, उसको गुस्सा आता ही नहीं था। और गुस्सा ना आना बहुत बड़ी बात है। कभी ये भगवान उसके दर्शन करने के लिए स्वयं आते हैं, जो मनुष्य कामी नहीं हो, क्रोधी नहीं हो, लोभी नहीं हो, इस पर विजय पाना है, इसको जीतना है, हमको क्रोध नहीं करना है। तो ब्राह्मण को क्रोध आता ही नहीं था। कोई अपशब्द कह दे तो उसको भी वो आशीर्वाद दे करके हंस करके चला जाता था। और कोई दान दे दे तो बड़ा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देता। इसी तरह वो 5 घर में भिक्षा मांगता था। दान मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खाली पेट ही सो जाएगा। कभी 6वें घर में भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता था, नियम का पक्का था। और नहीं मिला कुछ तो खाली पेट जल पी करके सो जाएगा, पेड़ के पत्ते खा लेगा। और उसके बाद फिर अगले दिन वो 5 घर के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाता था। इसी तरह प्रतिदिन करता था। तो एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि बड़ा विचित्र ब्राह्मण है,
इसके पास ना रहने के लिए घर है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना खाने के लिए अन्य कुछ है घर में, फिर भी ये हमारा भजन खूब करता है और कभी क्रोध नहीं करता है। एक काम करो, चलो आज काशीपुरी चलते हैं, उस सतानंद ब्राह्मण के दर्शन करके आते हैं। और आप एक भी पर भी विजय कर लिया तो भगवान स्वयं धरती पर आएंगे आपके दर्शन करने के लिए। जो हमने 4 अवगुण बताए हैं, धरती पर बनाए हैं मनुष्यों को माया मोह में फंसाने के लिए, उस पर विजय कैसे पा लिया। तो आज भगवान ब्राह्मण के दर्शन करने के लिए काशीपुरी पर आते हैं। एक साधु का भेष बनाया है और सतानंद के घर जाकर के बेल बजाया, बेल नहीं था झोपड़ी था, खटखिलाया तो ब्राह्मण देवता सतानंद निकलते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हम आपको प्रतिदिन देखते हैं, आप नगर में आते हैं और सभी के घरों में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। 5 घरों में कोई दिया तो ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है, कभी आपको क्रोध नहीं आता। आपको मिल गया अनाज तो ठीक है, नहीं तो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। और मिलने पर जितना खुशी रहते हैं उतना ना मिलने पर भी आप उसी अवस्था में रहते हैं, कभी ना दुखी होते हैं ना सुखी होते हैं। दुखे सुखे समय कृता लाभा लाभो जया, जो गीता में भगवान ने कहा है। आपके पास धन आ जाए तभी उसी मुद्रा में रहिए, और जब कुछ नहीं रहे तभी उसी मुद्रा में रहिए, तो पड़ोसी भी आपकी कभी अवस्था को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए धन आ जाए तो आप टाइट होकर चलिए, कभी चला जाए तो चलेंगे तो समझ जाएंगे पड़ोसी भी। इसलिए सेम मुद्रा में हमेशा रहना है तब भी ठीक है, नहीं तब है तब भी ठीक है। तो पड़ोसी भी नहीं समझ पाएंगे कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, उसको लगेगा कि नहीं बहुत धन है इसके पास। इसलिए आपका भी वर्चस्व कायम रहेगा। इसलिए सेम मुद्रा में हमेशा रहना चाहिए। कभी धन आए तो उसकी मद मस्ती नहीं चढ़ जाए कि ज़्यादा मत होकर के ज़्यादा हम भाव दिखाएंगे, इसलिए सेम मुद्रा में रहना चाहिए। तो आगे ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य धरती पर घूमते रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी है, आप जानबूझ करके भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, या कोई आपने संकल्प लिया है कि इतना दिन तक हम भिक्षा मांग करके खाएंगे। तो सतानंद ने कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास खाने की कोई व्यवस्था घर में नहीं है और हम मजबूरी में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। यदि कोई इसका उपाय आप जानते हो कि हमको भिक्षा ना मांगनी पड़े, जैसे सब लोग घर में सुख शांति से रहता खाता है वैसे हम भी रहें खाएं, तो हमको उपाय बता दें महात्मन। तो भगवान जो ब्राह्मण में भेष में गए थे उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, एक सत्यनारायण भगवान की ऐसी कथा है जो मन वांछित फल देती है। जो भी आप मन में इच्छा करके इस कथा का आयोजन करेंगे, कथा का श्रवण पान करेंगे, वो कथा ही आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देती है। परंतु नियम के साथ कथा को कहना है, सुबह से शाम तक व्रत रख लेना, शाम के समय भाई बंधु मित्रों को बुलाकर कथा का आयोजन करिए। कथा समाप्त हो जाए तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, जितने लोग को बुलाए रहेंगे भोजन की व्यवस्था है तो भोजन कराइए, नहीं तो पंचामृत प्रसाद को दीजिए। और एक नियम और रहता है कि जब तक आप नहीं सोते हैं तब तक भगवान के नाम को लेते रहना है। मन में ही आपके अंदर वाणी मन से चलता रहे या वाणी से चलता रहे, भगवान का नाम चलना चाहिए। जब नींद आए तो जाके सो जाइए, तो समस्त मनोकामना वो कथा ही पूरी कर देती है। जो कथा की महिमा है, ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होता है और भगवान उपाय बता करके वैकुंठ लोग चले जाते हैं। भगवान के सामने ही सतानंद ने संकल्प लिया कि इसको हम कल ही करेंगे, परंतु जब सुबह से शाम हुई, रात के समय सोने के लिए गया तो विचार कर रहा है कि हमने कथा का तो संकल्प ले लिया, परंतु हमारे पास खाने तक की व्यवस्था नहीं है। कहाँ से हम कैसे पूजन करेंगे, कैसे ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, कहाँ से फल मंगाएंगे, कहाँ से मिठाई मंगाएंगे, हमारे पास तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, कैसे भगवान का पूजन करें। और रात के समय रोने लगा और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आपकी कथा कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, वो भी आपको ही व्यवस्था कराना है, हमारे पास तो खाने तक की व्यवस्था नहीं है। और यही सच्चाई है, जब तक वो नहीं चाहें आप तब तक कुछ नहीं कर सकते, आप सोचते रह जाइए कि हम करेंगे करेंगे। तो पूरी रात भगवान से प्रार्थना करता रहा कि हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, परंतु हमने संकल्प लिया है कि एक महात्मा के सामने कल ही करेंगे, वो हम करेंगे कल ही, वो आपको करवाना है, आप जैसे मर्जी हमसे अपनी पूजा करवा लेना। पूरी रात सतानंद रोता रहा। सुबह उठा, स्नान ध्यान करके जैसे 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाता था वैसे गया है। भगवान की कृपा से आज 5 घर में भगवान ने उसको इतना धन दिला दिया जिससे बढ़िया बढ़िया पूजन सामग्री फल फूल प्रसाद खरीद करके लाया है। और भोजन के भी भंडारे की भी व्यवस्था हो गई। तो सुबह से शाम तक व्रत रखा, शाम के समय बढ़िया भोजन पानी की व्यवस्था बनाई है। और कथा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सुना सके, सुना दें, तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। ये कथा साधारण कथा नहीं है, भगवान के मुख से निकली हुई है, ज्ञान गंगा है। जैसे गंगा स्नान करते हैं तो उससे जितने भी पाप होते हैं धुल जाते हैं, वैसे भी एक प्रकार की गंगा है। वो वाली गंगा जो जल में बहती है, जल रूप में भगवान के चरणों से निकली है। और ये कथा रूपी गंगा भगवान के मुख से निकली है, ये और ज़्यादा पवित्र बताई गई है। इन गंगा को आप कहीं भी बुला सकते हैं, कहीं भी गंगा बह सकती है, कोई खतरा नहीं है इनसे। अगर वो वाली गंगा आ गई तो उनके लिए खतरा भी है, और इसमें जितना आप डुबकी लगाएं उतना अच्छा है, उसमें ज़्यादा अंदर गए तो फिर गए। इसलिए ये गंगा बड़ी बहन मानी गई है, ज्ञान गंगा। भगवान के तो हमारी चरणों से जो निकली हैं वो उनको
से भी बड़ी हमारी मुख से निकली हुई गंगा ज्ञान गंगा है, बड़ी पवित्र मानी गई हैं। और इसमें भी नहाने से, कथा सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं मनुष्यों के, और वह धर्म का अधिकारी, पुण्य का अधिकारी हो जाता है। तो फिर भगवान की कथा को आज बढ़िया बढ़िया फल प्रसाद मंगाया है। सतानंद सुबह से शाम तक व्रत रखा, शाम के समय भाई बंधुओं मित्रों को बुला करके भगवान की कथा सुन रहा था, और कथा में संकल्प लेता है कि हे भगवान, हमने जो ये फल फूल प्रसाद आप देख रहे हैं लेकर के आए हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हमने नगर वालों से मांग करके लाए हैं, जो मिला है वही सब आपके सामने अर्पण कर दिए हैं। और कथा का एक नियम होता है, जब कथा सुने तो जिसके पास जो रहे वो चढ़ाना चाहिए, खाली हाथ कथा नहीं सुनना चाहिए। तो धन वाले धन चढ़ाए, जिसके पास गरीबी है भगवान कहते हैं आप अपनी गरीबी ही हमको चढ़ा दीजिए, हम वही ले लेते हैं। तो सतानंद ने कहा कि प्रभु हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, हमारे पास गरीबी है। लेकिन भगवान कहते हैं कुछ नहीं है तो गरीबी तो जरूर रहेगी आपके पास, कुछ ना कुछ तो भगवान सबको देते हैं, नहीं धन देंगे तो गरीबी देंगे, लेकिन रहेगा जरूर। भगवान कहते हैं कथा में आइए सुनिए, वही हमको चढ़ा दीजिए, हम वही ले लेते हैं, आपको वापस लक्ष्मी भेज देते हैं आपके घर में। तो ब्राह्मण देवता ने वही कहा कि प्रभु हमारे पास गरीबी है, हम आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन नगर में भिक्षा मांगने के लिए गया तो भगवान ने बहुत सा धन दिला देते हैं, जिससे वह गरीबी को ले लिए और लक्ष्मी जी को धन के माध्यम से घर पर भेज दिया। रहने खाने की सारी व्यवस्था बना देता है। अंत में वह सतानंद वैकुंठ को जाता है। तो कहते हैं उस ब्राह्मण की कथा करने के बाद और कहाँ पर यह कथा हुई है उसके विषय में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। कहते हैं उसी नगर में एक लकड़हारा भी रहता था, वो भी थोड़ा सा गरीब आदमी था, लकड़ियाँ बेचा करता था और जिससे लकड़ियाँ बिक जाए तो अपने घर का पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, लकड़ी बेचते बेचते सुबह से शाम हो गई और आज उसकी लकड़ियाँ नहीं बिकी हुई हैं। रास्ते में उसको भूख और प्यास लग गई, तो विचार कर रहा है कि हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, कैसे खरीदें कैसे खाएं, बड़ा परेशान हो रहा है। तो रास्ते में एक ब्राह्मण का घर दिखाई पड़ा, सोचा चलो वहीं मांग करके देखते हैं, यदि कुछ मिल गया तो जलपान कर लेंगे, नहीं तो जैसे हर दिन खाली पेट सो जाते हैं, आज भी जल पी करके पूरा परिवार सो जाएंगे। हर इच्छा नारायण की, भगवान की जैसे मर्जी होगी। और लकड़हारा जब ब्राह्मण के दरवाजे के सामने पहुंचता है तो क्या देखा कि ब्राह्मण देवता आज घर पर कोई पूजा कर रहे हैं और बाहर लकड़ियों को घर के बाहर ही रख दिया और पूजा में आकर के चुपके पीछे बैठ गया। कथा की ये मतलब है कि कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो, जय सत्यनारायण की कथा हो, जय श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, आप बाद में जा रहे हैं तो ऐसे शांति से पीछे जाके बैठ जाइए कि बगल वाले को भी नहीं मालूम हो कि आप आए हैं, क्योंकि आपकी वजह से कथा उसका श्रवण रुकना नहीं चाहिए, कथा भंग नहीं होनी चाहिए। तो यदि कथा रुक जाती है तो उसमें दोष लग जाता है, इसलिए पीछे से आया बैठ गया। कथा समाप्त हुई, चरणामृत प्रसाद लेता है लकड़हारा। फिर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये आप कौन सी पूजा कर रहे हैं आज शाम के समय और इसको करने से क्या फल मिलता है? तो ब्राह्मण ने कहा कि पहले मैं इस नगर का सबसे गरीब आदमी था, हमारे पास रहने तक के लिए घर नहीं था, हम लोग टेंट लगा करके छान छप्पर में रहा करते थे, खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, ना कपड़ों की व्यवस्था होती थी। हमको कोई ब्राह्मण एक बार संत महापुरुष घर पर आए थे और उन्होंने इस कथा की महिमा को बता करके चले गए। हमने पहली बार भी भगवान की कथा को आयोजन घर पर किया और पहली बार में ही भगवान ने हमको इतना धन दे दिया कि आज रहने खाने की जो भी व्यवस्था है, घर में आपको जो भी दिखाई पड़ रहा है, सब भगवान की कृपा से मिला है। और उसके बाद से हर महीने में एक बार हम जरूर भगवान का पूजन कर लेते हैं। जब ये बात सुना तो लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप हमको भी ये कथा की विधि बताएं कि ये कथा कैसे करी जाती है, क्या नियम होता है, क्या पूजन सामग्री लगती है, ताकि हमारे घर पर भी गरीबी का निवास हो गया है, हम भी भगवान का एक बार पूजन कर लें, हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो जाए। पूरा उपाय ब्राह्मण से पूछ करके लकड़हारा अपने घर पर आया है। उसने भी संकल्प ले लिया कि हम अगले दिन घर पर लकड़ी बेचने के लिए जाएंगे, जितना भी धन मिलता है उसी से एक बार छोटे रूप में भगवान का पूजन कर लेते हैं। दूसरे दिन उठा है, स्नान ध्यान करके लकड़ियों को सर पर रखा है और जिस नगर में धनवान लोग रहते हैं, ऐसे सुंदर नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया और भगवान की कृपा से आज उसकी सारी लकड़ियाँ 1 घंटे में ही बिक गई और प्रतिदिन से 4 गुना ज़्यादा धन मिल गया है। तब तो आज लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है, भगवान को बारंबार प्रणाम करता है कि वाह प्रभु, इसी नगर में हम हर दिन लकड़ी बेचने के लिए आते थे, सुबह से शाम हो जाती थी, कभी लकड़ियाँ बिकती हैं कभी नहीं बिकती हैं, खाली हाथ ही चले जाते थे और आज आपकी कृपा से 1 घंटे में ही सारी लकड़ियाँ बिक गई हैं और धन भी 4 गुना ज़्यादा मिल गया है। तब तो उसने बढ़िया बढ़िया पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूँ का चूर्ण सामग्री लेकर के आया है और सुबह से शाम तक व्रत रखा। शाम के समय बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था बनाई, 56 भोग बनाया है और भंडारे की भी व्यवस्था बनाई। कथा सुनता है,
कथा होने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया है और सबको भोजन कराने के बाद में ग्रहण किया और भगवान से ये पूजन किया कि हे प्रभु, जैसे आपने उस ब्राह्मण के सब प्रकार के दुखों को ग्रहण कर लिया, उसी तरह हमारे पास भी खाली गरीबी है आपको देने के लिए। हम भी अपनी गरीबी को आपके चरणों में चढ़ा देते हैं, हमारी गरीबी को आप ग्रहण कीजिए। भगवान ने उसके सारे संकट है दरिद्रता को ग्रहण कर लिया और उसको अगले दिन लकड़ी बेचने के लिए गया तो उसको भी भगवान ने बहुत सारा धन दिला देते हैं, जिससे रहने खाने की सारी व्यवस्था बना ली और अंत में वो भी परम धाम वैकुंठ को जाता है। इति सत्यनारायण कथाया महा द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 भजमनि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण नारायण द्वारिका नारायण 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 जगन्नाथ नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। करा दीजिए। आज श्री तृतीय अध्याय और तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। क्या हुआ, पाँव दर्द कर रहा है क्या? कथा में समझ में आ रही है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो फिर एक और छोटी सी कथा सुनाते हैं 2 लाइन की, फिर इसलिए तीसरा अध्याय सुनाते हैं, फिर मजा आ रही है। समझ रहा था लट्टू? सब सुनाएंगे बाद में, आपको सब सुनाएंगे भी शाम को। आइए एक सेठ जी की कथा सुनाते हैं। एक सेठ जी हैं और वो महाकंजूस हैं, कभी पूजा पाठ में नहीं जाते हैं, जहाँ भी उनको देना पड़ता है, चाहे बेटी का विवाह हो वहाँ भी नहीं जाते थे। जहाँ लड़के की शादी की है, जहाँ मिलना है वहाँ महीने में एक बार जाया करते थे, वहाँ मिलना है, और बेटी के यहाँ कभी नहीं जाते हैं कि वहाँ देना पड़ेगा। तो सेठ जी उनका नाम है, क्या नाम है मालूम है? उनका नाम है दानचंद। गाँव वाले व्यंग में बोलते थे कि महादानी आदमी है, इसलिए इनका नाम हम दानचंद रख देते हैं, किसी को कभी कुछ देते नहीं है। और प्रतिदिन इसी तरह किया करते थे। एक ही दिन की बात है, सेठ जी की पत्नी ने कहा कि देखो सेठ जी, तूने कभी जीवन में सत्यनारायण की कथा तक अपने घर पे नहीं सुना है, न कभी गंगा स्नान करने जाते हैं, न कभी मंदिर में जाते हैं, कि जहाँ भी देना पड़े वहाँ कभी जाते ही नहीं हुआ। अब इसी तरह अगर करते रहे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। हम तो चोरी चुप के दान पुण्य कुछ कर लेते हैं, कहीं चले जाते हैं, मंदिर में चुप के चढ़ा के आ जाते हैं। सेठ जी ना देते थे ना अपनी पत्नी को किसी को देने देते थे, खाली लेते थे, बस देने जा रहे हो तो आगे आके मिल जाएंगे। और समझ लो कोई मांगने आ रहा है तो दरवाजा नहीं खोलते थे, बोलते थे बीमार है सेठ जी, हॉस्पिटल में है। तो इसी तरह प्रतिदिन करते हैं। और फिर एक दिन की बात है, पत्नी ने समझाया कि एक काम करो, आपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, तो एक गांव से थोड़ी दूर पर 12 किलोमीटर पर गंगा जी बहती हैं, आप जाकर के गंगा तो नहा लो। जीवन में पाप की हर दिन पाँव से नीचे चींटी चिंटाता है, मरता रहता है, पाप इकट्ठा कर रहे हो, थोड़ा सा फ्री का पुण्य कर लो। गंगा नहाने में क्या लगना है, कुछ नहीं, डुबकी लगाओ, सीधे चले जाओ। सेठ जी ने कहा समझ में आया। फिर सोचे कि 12 किलोमीटर जाना है, हो सकता है सवारी करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कुछ खरीदेंगे तो बोलेगा ना। सेठानी जी ने कहा खरीदने का कोई कमी, घर से पकवान बना देते हैं, ऐसा सूखा आइटम बनाएंगे 2 दिन तक खराब नहीं होगा। आप रुकना चाहें तो रात में रुकना, दूसरे दिन आना, तब भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको खाने की व्यवस्था रहेगी। सेठ जी को समझ में आ गया कि फ्री का उपाय है, चलो गंगा नहा के आ जाते हैं। एक बार सेठ जी के लिए बढ़िया, सेठानी जी ने बढ़िया बढ़िया खाने का आइटम बनाया, सूखा आइटम के खराब ना हो 2 दिन। गठरी बांधी सेठ जी ने ले लिया और चल रहे हैं गंगा नहाने। धीरे धीरे गंगा के किनारे सेठ जी सुबह से निकले हैं, शाम तक पहुंच गए। शाम होने थोड़ा बाकी तक सोचे, गंगा के किनारे पहुंचे थे, क्या देख रहे हैं, जो गंगा नहा रहा है, हर एक घाट के किनारे एक पंडा बैठा हुआ, उसको पैसा देना पड़ता गंगा नहाने के बाद। सेठ जी बड़े चक्कर में फंसे कि यहाँ भी फ्री का नहाने देता, यहाँ भी पैसा देना पड़ेगा, क्या करें, तो हम तो पैसा देने वाले हैं नहीं। तो सेठ जी काफी देर बाद काफी दूर दूर घूमते रहे तो शमशान घाट पहुंचे। संयोग बस कोई आदमी मरा नहीं था, कोई लाश नहीं आई थी, वहां पर पंडा उंडा कोई कुछ नहीं दिखा, सन्नाटा था। सेठ जी ने लगा कि ये लगता है फ्री का स्थान है, यहाँ कोई कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। लाओ फटाक से कपड़ा निकाले, डराम से कूदते हैं, निकल के कपड़ा पहन के भाग जाते हैं, यहाँ देने लेने का कोई चक्कर नहीं है। और फिर सेठ जी ने कपड़ा निकाला, जैसे डुबकी गंगा जी में लगाई, मारी,
भगवान पहुंच गए पंडा बन करके, और सेठ जी जब बाहर निकले तो पंडा खड़ा के दरवाजे वही किनारे ही। अब सेठ जी चक्कर में फंस गए कि हमने इतनी देर से देखा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था, ये कहाँ से पंडा आ गया। तो सेठ जी ने डुबकी लगा करके बाहर आए। भगवान कहे भाई तुम तो हमारे घाट पर आए हो। बोले हमने देखा था कि यहाँ पर कोई नहीं था, तुम कौन हो, कहाँ से आए। बोले हम इसी घाट के पंडा हैं और बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ वैसे जिंदा तो कोई आता नहीं है, शांत होने के बाद ही आता है। आप आगे हो, महापुरुष हो आप, परंतु जो भी आता है यहाँ पर उसके घर वाले कुछ देकर के जाते हैं। अब तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, आप हमारे घर पर स्नान किए हैं। बोले आज तक नहीं हमने किसी को दिया और तुमको भी नहीं देंगे, चाहे जो कर लो। बोले नहीं कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको जाने ही नहीं देंगे। बहुत जिद किया परंतु सेठ जी देने को तैयार नहीं थे, नहीं माने देने के लिए। तो भगवान ने कहा ये बनिया दे ऐसे नहीं देगा। तो भगवान ने कहा एक काम करो सेठ जी, आप उधार कर दो, नकद मत दो। तो उधार पे मान गया। तो बोला कि ठीक है उधार करेंगे, लेकिन एक पैसा एक आना हम तुमको देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है हम घाट के पंडा हैं, बाद में घर से आके ले लेंगे, अपने घर का एड्रेस पता लिखा दो। सेठ जी ने सब लिखा दिया, एड्रेस पता नाम वाम। और फिर धीरे धीरे सेठ जी घर पहुँचते पहुँचते 7-8 बज गया। खूब थके थे सेठ जी, आराम कर रहे हैं, पानी वानी पी के भोजन करके। और भगवान पहुँच गए फिर मांगने। दरवाज़ा खटखटाया कि कोई है घर में। तो फिर सेठानी जी निकली हैं। बोले कि आप कौन हैं। बोले हम भैया गंगा के किनारे के पंडा हैं। तो जाकर के बताया सेठ जी को कि किसी को कुछ देने के लिए बोले थे क्या आप। तो बोले आ गया क्या इतना जल्दी। तो बोले सामने तो आ ही खड़ा है। अब तो सेठ जी चक्कर में फंस गए। बोले लगता है आना देना ही पड़ेगा, ये इतना संतोषी भी ब्राह्मण नहीं था। बोला संतोषी ब्राह्मण है और अभी ना ही, अभी हम पहुंचे पीछे, फिर ये पहुंच गया। फिर बताया कि जाकर के बता दो कि सेठ जी की बहुत हालत खराब है, अभी बीमार हैं। फिर सेठानी जी आई थोड़ी देर बाद, बोली सेठ जी को बहुत हालत नाजुक है, बहुत बीमार हैं, अभी उठ नहीं सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या की बात है, यदि हमारा जजमान बीमार है, संकल्प लेकर के आया है देने के लिए, कुछ हो गया उसको तो बड़ा नरक चला जाएगा बिना दिए। अब एक काम करो, हमारा जजमान बन गया है तो भोजन पानी हमको दे दो, यही बना खा लेंगे, रात भर विश्राम करते हैं, एक बार हालत ठीक हो जाएगी तो देख करके हम चले जाएंगे, दक्षिणा फिर बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं है, उधारी रहेगा, लेकिन एक बार देख तो ले उसको। तो फिर सेठानी जी बताई को तो बोल रहा है कि जाने के लिए नहीं तैयार है। बोला कि यहीं हम पका खा लेंगे, आप यहीं हमको दे दो खाना, सुबह देख करके जाएंगे, हमारा जजमान है, कुछ हो गया रात को तो क्या होगा। सेठ जी बोले एक काम करो, जाओ बता दो। सेठ जी चले गए। बोले वो अंदर आ गया तो क्या करोगे। बोले हम सांस रोके रहेंगे, वो जान नहीं पाए और थोड़ी देर बाद चला जाएगा। सेठानी जी बोली हमारे पति हो, हम कैसे कहते कि सेठ जी चले गए। बोले कुछ नहीं, जाके खाली इसको बता दो कि सेठ जी चले गए। अब सेठानी जी क्या बोले, आई धीरे से और भगवान को कहती है कि सेठ जी अभी अभी शरीर शांत हो गया, चले गए। अब वो तो भगवान से बोले सेठानी जी तो बड़ा गड़बड़ हो गया, एक काम करो आप गांव वालों को खबर कर देते हैं, सब लोग गांव से आ जाएं कि दानचंद चले गए चले गए। और भगवान कई रूप में, छोटे छोटे बालक में, क्षण भर में भेष बनाया, सबका दरवाजा खटखट करके बता दिया कि दानचंद चले गए चले गए। पूरा गांव को इकट्ठा कर दिया भगवान ने। और सब बारी बारी सेठ जी को जाए देखे और सेठ जी सांस रोके पड़े और सांस रोके हैं कि गांव वालों को पता चल जाएगा और सांस ले लेंगे तो उसको देना पड़ेगा, एक आना पैसा देना पड़ेगा, हम उधार लेकर के आए हैं, देना ना पड़े इसलिए वो मानने के नाटक कर रहे हैं सेठ जी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सेठानी जी सब लोग बोले कि मर गए। सेठानी जी बोली नहीं मरे नहीं है, जिंदा है। और सब बोले ये पागल हो गई है पति के प्रेम में और कुछ नहीं है, मर गए हैं। तुरंत बांस कटवाया गया, सेठ जी को उठा करके बांध लिया गया और सेठ जी लोग पड़े हैं, बांध भी गए सेठ जी शांति से। सब लोग कंधे पे लेकर के गंगा जी तक पहुंच गए। भगवान को हंसी आए कि देखो बनिया को देना नहीं पसंद है, मर जाना इसको पसंद है, लेकिन देगा नहीं। और उसके बाद गांव में वहां पे लकड़ियों को चढ़ाने के लिए उसको बनाया गया, वहां पर लेटा दिया गया, आग लगाने की तैयारी हो गई। तो भगवान ने कहा एक काम करो, तुम लोग गांव वाले थोड़ा उधर घुमाओ, इसके कान में हम एक मंत्र बोल देते हैं, हमारा जजमान है, फिर आगे की क्रिया आप लोग चालू करिएगा। तो भगवान कान में गए, बताए कि आया हूँ बैकुंठ से और मैं यहाँ वाला नहीं हूँ। तो वहाँ खोल के खोला, देखा कि तो भगवान है
फिर बोला आँख खोला तो देखा तो वही पंडा है जिसको देखने के लिए बोला, फिर तो बंद कर लिया। वैकुंठ का नाम सुना तो सोचा भगवान आए हैं, और आँख खोला तो पंडा मिला, फिर तो बंद कर लिया। भगवान बोले बड़ा विचित्र नाटक कर रहा है, लगता है देगा नहीं, ये जल जाना इसको पसंद है। उसके बाद फिर भगवान सोचे कि अब क्या करें, इसको हम छोड़ ही देते हैं, माफ़ कर देते हैं कि नहीं ये मर जाएगा, गाँव वाले फूंक देंगे लेकिन ये देगा नहीं है। तो भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि सेठ जी हम माफ़ करते हैं तुमको, आज के बाद हम तुम हमसे क्या चाहते हो वरदान मांग लो। तब सेठ जी उठ करके खड़े हुए तो गाँव वालों को पता चला ये तो जिंदा था। तब सेठ जी जब उठ करके खड़े हुए बोले कि हमारी तरफ से कोई बात नहीं है, तो बोले क्या चाहिए तुम हमसे मांग लो। तो सेठ जी ने क्या मांगा कि हे भगवान जो वही हमको एक अनाथ देना था वही हमको माफ़ कर दो, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महादानी पड़े दानचंद जी, कुछ मांगा भी नहीं, खाली वही एक आना उधार जो था बोला वही हमको छोड़ दीजिए, बाकी हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमको न देना पड़े आपको, आज तक नहीं दिए और बाद में भी नहीं देना पड़े। भगवान खुद हार गए, हार करके चले गए, लेकिन सेठ जी ने दिया नहीं। ऐसे ऐसे दानचंद हैं। तो आगे तीसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। महादानी थे वो, कभी किसी को दिया नहीं, मर तक गए वो, बोले कि चले गए ऊपर बता दो गंगा तक पहुंच गए वो बंद करके कि देना नहीं पड़े। फिर लास्ट में भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि अब हम तुमको देंगे, तुम हमसे मांग लो, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, अब उठ के खड़े हो जा, बहुत हो गया इतना नाटक जो कर दिए। तो तब तीसरे अध्याय की कथा में कहते हैं कि एक उल्का मुख नाम का राजा है, राजा बड़ा ही धर्मात्मा है, उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली, और वो भी सती और सावित्री है। उन दोनों ने एक समय की बात है कि अपने घर पर जो पूजा पाठ करते हैं राजा रानी, चाहे पति करे चाहे पत्नी करे, कभी नौकरों से सेवा मंदिर के लिए भगवान के कार्य के लिए नहीं करते थे। अपनी सेवा के लिए पानी पीना है, खाना बनाना है, सब चीज़ व्यवस्था थी, लेकिन भगवान की सेवा कभी दूसरे को नहीं छोड़ने देते थे, पति पत्नी ही करते थे। उसके बाद उनका नियम था कि आसपास जो पूर्वज मंदिर बनाए हैं वहाँ पर भी हर दिन मंदिर में जाता है। मंदिर के बाहर पहले जितने गरीब लोग बैठे रहते थे सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था घर से बनवा करके लेके जाता। जिनके पास कपड़े फटे पुराने होते थे उनको कपड़े दान करता है। उसके बाद मंदिर में जाता, पूजन पाठ करवाता, सबको खूब दक्षिणा देता था। इसी तरह प्रतिदिन करता था, परंतु उदास भाव से करता था। एक दिन की बात है कि पुजारी ने पूछा कि राजन, आप हमारे मंदिर में आते हैं और आसपास सभी मंदिरों में हर दिन जाते हैं, सबको इतना दान करते हैं, गरीबों की पहले सेवा करते हैं, फिर ब्राह्मणों को इतना दान करते हैं, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, परंतु हमारे पास संतान एक भी नहीं दी है। भगवान सबको सब कुछ नहीं देते हैं, एक कमी सबके जीवन में रख देंगे, कोई ना कोई कमी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे झोपड़ी वाला हो, एक दुख सबके जीवन में होगा। तो राजा के पास सब कुछ था परंतु संतान एक भी नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि इसी कारणवश हम लोग उदास रहते हैं। तो पुजारी ने कहा कि राजन आप चिंता न करें, हम लोग आपको एक छोटा सा उपाय बता देते हैं, खाली आप उसी को कर लेना और आपके घर पर 1 साल के अंदर ही संतान हो जाएगी। 365 दिन से 366 दिन नहीं होगा। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं कि क्या उपाय है? तो पुजारी ने कहा कि राजन, यदि संतान पाना है तो एक सत्यनारायण भगवान की कथा है, वो मन वांछित फल देती है। उसको किसी पवित्र नदी के किनारे से आयोजन को करना पड़ता है या कोई नदी का संगम हो, और वहाँ पर सुबह से शाम तक व्रत रखिए, शाम के समय पत्नी और परिवार के साथ जाइए, बैठ कर के भाव से पूजन कीजिए और कथा श्रवण कीजिए। कथा पूर्ण हो जाए तो ब्राह्मणों को भोजन करा देना, बाकी जितने लोग आपके साथ गए रहेंगे सबको भोजन प्रसाद करा देना, और सब कर लेंगे तो बाद में आपको प्रसाद ग्रहण करना है। और उसके बाद घर पर चले जाना, जब तक नींद न आए भगवान का नाम लेते रहना। ऐसा नहीं कर पाओ तो घर पर भजन कीर्तन की व्यवस्था कर लेना और खूब भगवान का भजन करना। नींद आए तो जाके सो जाना। जीवन में आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और नियम के साथ करना, तो 1 साल के अंदर आपके यहाँ संतान हो जाएगी। पूरे वचन सुनकर के राजा रानी घर आते हैं, अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि हम लोग कल ही एक सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाले हैं। राजा की नगर के पास भद्रशिला नाम की नदी है, वहाँ पर बढ़िया बढ़िया केले के खंभे मंगाए गए, बढ़िया पाटा चौकी आया, वेदी मंडप बना है, भगवान का दरबार सजा है। राजा रानी सुबह से शाम तक व्रत रखे हैं। शाम के समय अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ नदी के किनारे पहुँचते हैं, भगवान का कथा को सुना है। कथा सुन ही रहे थे, उसी नगर में एक साधु नामक बनिया रहता था, वो भी व्यापार से वापस अपने घर के लिए जा रहा था। उसने देखा कि हमारे नगर का राजा शाम के समय कौन सा पूजा कर रहा है, चलो चल करके देखते हैं। साधु बनिया ने नाव को किनारे ठहराया है, राजा के पास आ गया और कथा में सम्मिलित हो जाता है। कथा पूर्ण होती है, प्रसाद चरणामृत लेने के बाद पूछता है कि राजन, इतने भाव से आज आप कौन सी पूजा कर रहे हैं और ये पूजा करने से क्या फल मिलता है और आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं? तो राजा ने कहा कि हे साधु बनिया, हमारे पास कोई संतान नहीं है। किसी महात्मा पुजारी ने बताया है
किसी नदी के किनारे पूजन किया जाए तो 1 साल के अंदर ही संतान हो जाती है। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर भगवान का पूजन कर रहे हैं। जब ये बात सुना तो साधु बनिया प्रसन्न होता है और कहता है कि हे राजन, हमारे पास भी सोने चांदी का कारोबार है, धन की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान एक भी नहीं है। आप हमको भी विधि उपाय बता दें, हम भी घर पर जाकर के भगवान का पूजन कर लें ताकि हमारे घर पर भी संतान हो जाए। राजा से पूरा विधान पूछ करके साधु बनिया भी अपने घर गया, अपनी पत्नी को सुनाया। एक ऐसी सत्यनारायण भगवान की कथा है जो मन वांछित फल देती है, जिसके करने से जिसके यहाँ संतान नहीं होती है संतान भी हो जाती है। तब तो शेठानी जी ने कहा कि हे सेठ जी, हमको कल ही करना है। तो सेठ जी ने किसी तरह अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि हे देवी, चलो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जरूर हमको संतान दे दीजिए। और नगर के पास में सेठ जी महालोभी आदमी थे, ये भी धन नहीं खर्चा करना चाहते। तो सोचे धन खर्चा करेंगे तो पंडित जी को दक्षिणा देना, फल फूल प्रसाद मिलाना, पड़ोसियों को बुलाना, खिलाना पिलाना, इसमें बहुत धन खर्चा हो जाएगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को यदि खाली भाव से इनके सामने बैठ करके 2 आँख के आंसू भी प्रेम से चला दो तब भी भगवान सुन लेते हैं। सोचे भगवान साधु बनिया के फ्री वाला उपाय ज़्यादा बढ़िया है। अपनी पत्नी को लिया, बगल में भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, वहीं चला गया, भगवान से पूजा किया और ऐसे भाव में खो गया कि हम लोगों की संतानी है, प्रभु हमको एक संतान दे दीजिए। ऐसे पूजा करते करते सेठ जी की आंख में आंसू आ गया, 2 आंसू भगवान के चौखट पे गिर गया। सेठ जी ने समझ लिया भगवान हमारे कार्य जरूर पूर्ण कर देंगे। और उसके बाद फिर सेठ जी ने वापस घर आए हैं। धीरे धीरे समय बीता गया और राजा के घर पर पुत्र का जन्म हुआ है। सेठ जी के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया और धीरे धीरे वैसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और फिर सेठ जी कन्या होने के बाद व्यापार के लिए वापस चले जा। सेठानी जी ने कहा कि हे सेठ जी, अब संतान हो गई, आप पूजा कर लीजिए। आपने पहले तो उधार कर दिया, कोई बात नहीं, अब तो हो गई, अब तो कर लो। फिर सेठ जी ने विचार किया, अब तो हो गया काम, क्या जरूरत है पैसा खर्चा करने का। फिर सेठानी जी को समझाया कि हे देवी, एक काम करो, हम लोग चलते हैं भगवान से क्षमा मांग करके आ जाते हैं। जो हमारे परिवार की बहुत पुरानी परंपरा है कि जब बच्चों की शादी करते हैं तो उसमें भगवान की कथा का आयोजन करना पड़ता है। अभी बुढ़ापे में संतान हुई है, हमारी जितनी बहनें हैं सब आ जाएंगी, उनको कुछ ना कुछ देना है। नगर के सेठ साहूकार हैं, सबको खिलाना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा। यदि कथा करेंगे अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। एक काम करो, बच्चों को विवाह में हमारे यहाँ पूजा करना ही पड़ता है। इस बार भगवान से क्षमा मांग करके आ जाते हैं। जब विवाह में भगवान का पूजन जरूर करेंगे। अपनी पत्नी को लिया, फिर मंदिर पहुँच गया, भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु इस समय बहुत ज़्यादा खर्चे में फंसे हुए, इस बार माफ़ करो। जब बेटी का विवाह करेंगे तो सबसे पहले हम आपको घर पर बुलाएंगे, आपका पूजन कर लेंगे, उसके बाद ही विवाह का कार्य हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और सेठ जी क्षमा मांग करके वापस आ गए, व्यापार के लिए चले गए। धीरे धीरे 1 साल के बाद व्यापार से वापस आते हैं तो क्या देखा, क्या सेठ जी की बेटी अपनी सहेलियों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। सेठ जी ने विचार किया कि इसका विवाह करना चाहिए। तुरंत एक अपने दूत को बुलाया है और आदेश दिया कि हमारी लड़की के लिए कोई सुई पर ढूंढ करके लाइए। साधु की आज्ञा पा करके दूत लोग कांचनपुर नामक नगर जाते हैं, जो आज हम लोग कलकत्ता के नाम से जानते हैं। वहाँ पर एक बड़े पुत्र को देख करके दूतों ने लाया है और साधु बनिया को लड़का पसंद आ गया और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह सेठ जी ने कर दिया। और संयोग ऐसा बना कि विवाह के समय व्रत ही करना भूल गया। उसको याद ही नहीं था कि हम भगवान को वचन दे करके आए हैं, या कोई परिवार की हमारी परंपरा है कि पहले भगवान का कथा करना पड़ता है, उसके बाद ही विवाह का कार्य आगे बढ़ाया जाता है। अब भगवान आज नाराज हो गए। ये बनिया पहले संतान मांगा, संतान दे दिए और फिर विवाह के समय बोला और अब ये विवाह भी कर लिया, अब ये कभी हमारी पूजा नहीं करेगा। अब हम इसको कोई चक्कर में फंसाते हैं तभी हमारे पास भाग करके आएगा। भगवान ने श्राप दे दिया कि जब आज के बाद तुम्हें दारुण दुख प्राप्त मिलेगा तो कहीं सुखी रहेगा ही नहीं, परेशानी तुमको ढूंढ ढूंढ करके तुम्हारे पास आएंगे। कभी भगवान को अपनी पूजा करानी होती है तो जजमान को जानबूझ के परेशान करते हैं, ये हमारे पास आए, हमारी शरणागति ले, इसकी हम रक्षा कर दें। तो आज सेठ जी को भगवान ने श्राप दे दिया और सेठ जी का विवाह में इतना धन खर्चा कर दिए, खाने पीने के हजारों काउंटर लगवा दिए और पूजा के नाम पे महादरिद्र हो जाते हैं। दरिद्र 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास भगवान ने सब कुछ दिया हो, जानबूझ के दरिद्र हो, धर्म के नाम पे एकदम दरिद्र बन जाए, तो वो भी दरिद्र में ही आता है, धन चाहे जितना है। तो सेठ जी के पास भगवान ने खूब दिया, फिर भी उनके अंदर दरिद्रता थी कि हमको खर्चा नहीं करना, देना नहीं है किसी को, खाली लेते रहना है जीवन में। तो भगवान श्राप दे करके चले गए। उधर विवाह का कार्य संपन्न हुआ है और सेठ जी ने जब विवाह का कार्य संपन्न हुआ, जब जोड़ घाटा लगाया तो उनको पता चला हमारे तो करोड़ों खर्चा हो गए, अब क्या करें। और उसमें मजबूरी है, समाज में गांव में दिखाना है कि बड़े आदमी ये सेठ साहूकार हैं, उसमें नहीं लगाएंगे तो समाज में बेइज्जती होगी। तो उसके लिए खूब बढ़िया सा धन खर्चा किया और 90% संसार वालों को यही हाल है। धार्मिक कार्य बोलिए और नहीं करेंगे, उसमें फालतू का खर्चा उनको लगता है। परंतु बच्चों का चाहे जन्मदिन हो, चाहे
शादी विवाहों को जलवा दिखाना रहता है, सबको समाज में झंडा गाड़ना है सोसाइटी में कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, उसमें सब कुछ करेंगे चाहे जितना चला जाए। तो सेठ जी ने, वो भी सेठ जी थे, उनको भी लगा कि अगर यहाँ नहीं करते हैं तो यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी, तो इस लोग हमको सेठ नहीं मानेगा। खूब खर्चा किया, तब आज भगवान नाराज हो गए कि देखो बनिया को खिलाने पिलाने में करोड़ों खर्चा कर रहा है, जहाँ 1000-2000 की बात है वहाँ आज पीछे भाग रहा है, और हमारी पूजा नहीं करेगा। श्राप दे करके चले गए। एक दिन फिर शादी के बाद जब 1 महीने का समय बीता तो एक दिन अपने जमाई को बुलाया कि बेटा आओ चलो हम लोग फिर से व्यापार को प्रारंभ करते हैं। कि साधु बनिया ने नाव में सोना चांदी रखा है, सोने चांदी का कारोबार था, और आज व्यापार करने के लिए नाव के रास्ते से रत्नपुर नगर पहुंचता है, जो आज हम लोग रत्नागिरी के नाम से जानते हैं। वहाँ के राजा चंद्रकेतु थे, उनके नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन की बात है कि वहाँ राजा के घर पर चोरी हुई, और चोर धन लेकर के राजा के भाग रहे थे, और सिपाहियों को भगवान ने खबर कर दिया कि तुम्हारे राजा के यहाँ चोरी हो गई है। सिपाही लोग चोर को पकड़ने के लिए दौड़े हैं। चोरों को मालूम हुआ कि धन लेकर के भागते हैं तो पकड़े जाएंगे, धन को कहीं छिपा दें। तो रास्ते में कुछ नहीं दिखाई पड़ा, साधु बनिया ही रात को सो रहा था, उसी की नाव खड़ी थी, उसी के नाव में ही चोरों ने सारा धन छोड़ करके भाग गए। पीछे से सिपाही आए, सिपाहियों को लगा कि कहीं यही दोनों चोर तो नहीं है, क्योंकि हमारे सामने भी आगे आगे भाग रहे थे, और इतना जल्दी तो कहीं गए नहीं, लगता है जानवर के डर के मारे लोग धन को कहीं छिपा करके सो गए हैं। तो एक सिपाही ने कहा कि तलाशी ले लो, यदि चोर होगा तो धन भी कहीं आसपास ही छिपाया होगा, भी आगे आगे ही भाग रहा था। जैसे साधु बनिया के नाम में तलाशी लिया, राजा का सारा धन चोर वहीं छोड़ करके गया था, पकड़ लिए गए। सिपाहियों ने खूब अच्छे से धुनाई की साधु बनिया की, और उनके जमाई को बंदी बना लिया, राजा के पास घसीटते हुए लाया। राजा से पूछा कि इनको कौन सी सजा दी जाए, यही दोनों आपके यहाँ चोरी किए हैं। साधु बार बार सफाई दे रहा कि हमने चोरी नहीं किया, हमको नहीं मालूम है कहाँ से धन नाव में आया है, परंतु भगवान का श्राप था, भगवान को फंसाना था। खूब पिटाई पड़ी और बंदी बना लिए गए, और सारा धन राजा ने कहा छीन लो, और इसको छोड़ दोगे तो लगता है सोने चांदी का चोरी करता, फिर किसी का हमारे नगर में चोरी करेगा भी है। तुरंत बंदी बना लिया गया, और अगले दिन जो है धन जो घर पर छोड़ करके आया था, वहाँ का भी सारा धन चोर लेकर के चले जाते हैं। घर पर भी चोरी हुआ, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ नारायण की है, जब तक नारायण प्रसन्न है तभी तक लक्ष्मी है। जिस दिन नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी को बोलते हैं आ जाओ वापस। वो पतिव्रता स्त्री है, पति की हर आज्ञा का पालन करती हैं लक्ष्मी मैया। इसीलिए लक्ष्मी घर में आए तो नारायण को थैंक यू करना, उन्होंने भेजा है तब आई है। बिना उनकी आज्ञा की लक्ष्मी किसी के घर एक क्षण भी नहीं रुकती हैं। तो उसके लिए नारायण को बार बार प्रणाम करते रहिए, जितनी बार मिले उनको जय श्री राम राधे राधे बोलते रहिए। तो लक्ष्मी जी और बढ़िया प्रसन्न रहती है कि हमारे पति का इस घर में चर्चा होता है, हमको रहना चाहिए थोड़ा दिन इनके यहाँ। तो और सेठ जी ने भगवान से विरोध कर लिया, तो जो था वो भी चला गया, और घर पर जो करके आया था वहाँ पर भी चोरी हुई, सारा धन चोर लेकर के चले गए। लक्ष्मी किसकी है मालूम है? नारायण की है। लक्ष्मी को बुला लिया कि आ जाओ। ये बनिया ना खुद खर्चा कर रहा है। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। उत्तम गति भगवान ने बताया कि अगर धन है तो तुम धर्म करिए, जिससे तुम्हारा यश फैलता रहेगा, और इस जन्म में भी धन वो वापस रिटर्न में 1000 गुना बन करके वापस आपके पास आएगा। आपके कमाओगे, आपका बेटा बेटी सब कमा करके फिर भगवान वापस दे देते हैं, 1000 गुना करके वापस आता है। धन आए तो धर्म करिए। दूसरी गति है, धर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारा व्यर्थ होगा धन करना, भगवान कहते हैं भोग करिए, अच्छे कपड़े पहनिए, बढ़िया गाड़ी लीजिए, बढ़िया महल जैसा घर बनाइए, भोग कर लीजिए, तब भी लक्ष्मी रुकती है। और नहीं तो तीसरी गति नाश है। लक्ष्मी जी ऐसे सरक जाएंगे, पता नहीं चलेगा वो कैसे चली जाती है। घर में कोई बीमारी आ जाए या कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाएगा, सारा धन चला जाता है। इसलिए दान, भोग, नाश, धन की 3 गति है। और धन कभी आए तो धन को वो लक्ष्मीपति नहीं बनना है, लक्ष्मी सिर्फ नारायण की भी पति मानती हैं। कुछ लोग स्वयं धनानंद बन जाते हैं कि लक्ष्मीपति हो गए, लक्ष्मी आई है। अरे वो सिर्फ नारायण की हैं। घर में आए तो उनको अपने बेटी रूप में मानिए। और जहाँ भी पूजा पाठ, भगवान की कथा, राम कथा, भागवत कथा, सत्यनारायण की कथा, और किसी के यहाँ भी आप जाइए तो 200-500 चढ़ा करके आ जाइए। तो बेटी को विदा करना, धर्म काम में नारायण के आए थे, वहाँ पे नारायण का पूजा कथा चल रहा था, आपने बेटी को विदा कर दिया, तो आपका धन शुद्ध हो गया, और धन लक्ष्मी जी और आपके यहाँ बढ़ेंगे। इसलिए बेटी रूप में ही लक्ष्मी को मानना चाहिए। कभी कभी लक्ष्मीपति खुद नहीं बनना है, लक्ष्मीपति सिर्फ वही है, बाकी हम लोगों की बेटी है लक्ष्मी जी। तो आज साधु बनिया के घर पर भी गरीबी का निवास हो गया है। तो एक दिन माँ बेटी कई दिनों तो बिना खाए पिए रही, फिर एक दिन क्या करती हैं, नगर में भिक्षा मांगने का काम करती हैं। कब भिखारी बन जाए इंसान, कब राजा, कुछ नहीं पता है। राहुल गांधी को भी नहीं पता था, उसको लगता था कि हमारा राजपाट ऐसे जीवन भर चलता रहेगा, और मोदी को लगता था कि हम भिखारी रहे। परंतु कब चक्र वो चला दे, कब भिखारी को राजा बना दे, राजा को भिखारी बना दे, उनकी इच्छा करने मात्र से हो जाता है। तो सरकार कैसे बदल दी। तो आज साधु बनिया का वही सिचुएशन हुआ, घर पर वो जेल में बंद है,
माँ बेटी घर में थी और नगर में आज घूम घूम करके भीख मांग रही हैं। और हमारे गांधी जी भी रोड पर पद यात्रा करते हुए मांगते खांगते पूरे भारत का भ्रमण अभी भी कर रहे हैं शायद। आज लोग के साल भर हो गया, उनको रोड पर ला दी है भगवान ने उनको, और भिखारी को और उनको कुर्सी पे बैठा दिया, इनको रोड पे बैठा दिए हैं कि आप रोड पर चलिए मांगिए खाइए। तो भगवान की इच्छा से होता है, जो उनको पसंद होगा वही वो करते हैं। किसी बात पे कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारा राज्य तो हमारा ही रहेगा, तो इसलिए कब सरकार बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो जितना दिन है उसलिए अपना धन है तो धर्म करते रहिए, तो आप कभी गरीब नहीं होंगे। धन खर्चा करते रहेंगे तो वापस रिटर्न आपको पास आता रहेगा घूम घूम के। तो इसी तरह एक दिन की बात है, एक साधु की पत्नी और बेटी भूख लगी, नगर में भिक्षा मांगने के लिए गई, और भिक्षा मांगते मांगते साधु की बेटी एक ब्राह्मण के दरवाजे पर पहुंच गई। वहां भगवान की कथा हो रही थी। कथा में बैठ करके कथा सुनी। कथा शाम को होती है, होते होते थोड़ा रात हो गई। रात को प्रसाद लेकर के भिक्षा मांग करके आई, तो आज उनकी माँ बहुत नाराज थी कि बेटी हर दिन तो शाम को वापस आ जाती थी, इतनी जल्दी आज इतनी रात कैसे हो गई, आप थोड़ा गुस्सा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हे माता, एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहाँ पर भगवान का कथा हो रहा था। कथा में ये बताया गया है जब भी आप भगवान की पूजा में सम्मिलित हो जाएं तो वहाँ से बीच से उठ करके नहीं जाते हैं, यदि उठ करके चले जाते हैं तो भगवान को पीठ दिखाना होता है। यहाँ दक्षिण भारत में परंपरा है कि भगवान के मंदिर जो जाते हैं दर्शन करने, उल्टे पैर वापस आते हैं काफ़ी लोग, कि भगवान की तरफ हमारी कहीं पीठ न हो जाए। इसीलिए कथा का नियम है, सत्यनारायण की कथा, भागवत, राम कथा कहीं भी जाइए तो जब तक आरती न हो जाए, प्रसाद न मिल जाए, बीच से उठ करके नहीं जाना चाहिए। इसलिए माता, हमें कथा समाप्त हुई, प्रसाद मिला है तो वापस आ रही हैं, तो उनकी माँ को याद आ गया कि बेटी तुम्हारे पैदा होने के पहले से ही हम लोगों ने भगवान का पूजन का संकल्प ले चुका था, और आज तक हमने भगवान का पूजन नहीं किया। कहीं भगवान तो नहीं नाराज हो गए हैं? क्योंकि इतना जल्दी इतना बड़ा आदमी धनवान, जिसके पास नौकर चाकर हो, सोने चांदी के कारोबार हो, आज हम लोग भीख मांग रहे हैं। लगता है भगवान ही नाराज हो गए हैं। बेटी एक काम करो, जो हो गया हो गया। कल हम लोग भिक्षा मांगने के लिए निकलेंगे, जितना धन मिलेगा उसी से छोटे रूप में भगवान का घर पर पूजन करके भगवान से क्षमा मांग लेते हैं। आज वही किया। दूसरे दिन उठती हैं, सुबह स्नान ध्यान करके भिक्षा मांगने के लिए गई, जिसमें भिक्षा में बहुत सा धन मिल गया, जिससे बढ़िया बढ़िया पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण कलावती लीलावती ने खरीदा। खरीद करके सुबह से शाम तक व्रत रखा। शाम के समय आज भगवान का पूजन करने बैठी हैं, तो भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से किसी से भी यदि हे नाथ हे नारायण हम लोगों से आपका अपराध हो गया हो तो पूरे परिवार की रक्षा करें। हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमारे पूरे परिवार में किसी से भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। और एक काम करना प्रभु, हमारा पति और जमाई ना मालूम किस नगर में कहाँ पर वो भिक्षा वो व्यापार करने के लिए गया है, हमको ये भी नहीं मालूम है कि वो लोग जीवित हैं कि नहीं है। हे भगवान, आप तो हर समय हर जगह घर घर में वास करते हो, आपको सब कुछ मालूम है। उनको एक बार हमारे पति जमाई को घर भेज दीजिए। और इसी तरह संकल्प लेकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, और भगवान उस पूजा से प्रसन्न हो गए। आप गलती करिए, उनकी शरणागति लेके क्षमा मांग लीजिए तो माफ़ भी कर देते हैं, कुछ अपराध हुआ हो तो। आज माँ बेटी ने क्षमा मांग लिया। पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है कि जो जहाँ से देवताएं हैं जाएं, सारे देवता विसर्जन किया चले गए। भगवान बैकुंठ ना जा करके जहाँ साधु बनी आज बंदी बनाया गया है, भगवान को दया आई, इसको जेल से भी छुड़ाना है, क्षमा मांग ली है। तो भगवान उस राजा चंद्रकेतु के नगर में जाते हैं, रथपुर नगर में। और जब रात को वहाँ का राजा सोया तो भगवान सपने में उसको दर्शन दिया। दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को, साधु बनिया को, उनके जमाई को आप बंदी बनाए हैं, वो दोनों चोर नहीं थे, चोर कोई और था। और राजा का धन चुरा करके, आपका धन चुरा करके इनके नाव में रख करके भाग गया चोर। और आपके सिपाही को मिलने से वो धन आप उन्हीं को चोर समझ बैठे हैं। एक काम करो, उनको सुबह होते ही छोड़ देना, और जितना धन लिए हो, लोग बनिया जात के अभी तक फ्री होते तो धन को 2 गुना कर दिए होते। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको 2 गुना धन करके देना है। नए नए कपड़े दे देना, और नगर से जितना जल्दी हो सके विदा कर देना, नहीं तो अगले दिन क्या करेंगे, जो आपका बेटा है पूरे राज्य को हम स्वयं नष्ट कर देंगे। राजा स्वप्न से जागा, सुबह सभा में गया, मंत्रियों को बताया। मंत्री ने कहा कि राजन, आप रिस्क मत लीजिए, धन मत देखिए, आपके पुत्र का पूरे राज्य का सवाल है, और साक्षात भगवान ही है। जैसे आपको कहा है आप वैसे कर देना। तुरंत साधु बनिया को और उनके जमाई को राजा समाचार सुनाया कि आज तुमको सभा में बुलाया गया। तब तो बनिया डर गया, सोचा कि धन तो मिला है, लगता है आज राजा फांसी पे चढ़ाएगा पक्का, क्योंकि सारा सोना चांदी हमारी नाव में मिला था। जेल में बंद थे, जान तो बची थी, जैसे उत्तर प्रदेश के चोर लोग उनको अंदर ही घुसी है जेल में, मगर ने बाहर बोलो तब भी नहीं जाएंगे। बोलेगी तो 5 साल जब भी रहेगा, सरकार बदलेगी तो निकलेंगे, और जो निकले हैं वो आज जिंदा नहीं। तो इसी तरह साधु बनिया भी डर गया। तो फिर भगवान, राजा का आदेश था, उनको जेल से छुड़ा करके सभा में लाया गया, और दोनों कांप रहे, राजा को प्रणाम किया। राजा को भगवान डरा करके चले गए थे। भगवान के कहने से राजा मंच से खड़ा करके कहता, हे महान भावों, भाग्यवश तुम्हें इतना दुख प्राप्त हो गया, तो हमारी तरफ से आज से ही आपको कोई भय नहीं है। तुरंत नए नए कपड़े मंगाए, जितना धन लिया सदगुना धन दिया, और कहता है कि महाराज जितना जल्दी हो सके हमारा राज्य छोड़ दीजिए।
राजा विदा कर देना, दोनों वैसे अपने अपने नगर के लिए चलते हैं। जैसे सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 द्वारिका नारायण 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 जगन्नाथ नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्यनारायण भगवान की जय। चला दीजिए। सबसे बड़ा यही था, बाकी छोटे छोटे दो अध्याय और बचे हैं। आज श्री है चतुर्थो अध्याय, 5 ही अध्याय है। आ जाइए, चौथे में पहुंच गए। लालू भैया आ जाओ, मेहनत करो। इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज बता रहे हैं ना। और 10 मिनट का बता दो, सारा सुन लिया है। बहुत सुनने मिलेगा। और यहाँ नारायण है, तो हम लोग धरती को छोड़ के मिलेंगे तो फिर वहाँ भी मिलेंगे। जो नारायण भी यहाँ भी है और वहाँ भी है। हम लोग बैकुंठ में भगवान लोग ने आना जाने के चक्कर खत्म कर देंगे। वहीं पर मजा से रहिए। वहाँ कल तो वृक्ष है, जो मर्जी वो मंगाइए खाइए। वहाँ कहने से बात है, वहाँ डेंजो जो नहीं करना। कल तो वृक्ष से बोलिए 2 मिनट हाजिर हो जाता है। बढ़िया व्यवस्था भगवान के पास है। पिज्जा उज्जा सब मिल जाएगा। सब मिलता है। जो बोलेंगे भी एक पेड़ है, उसी से बोलना तुरंत दे देता है। इसलिए जो वहाँ पर जाता कोई आना नहीं चाहता, बोलता कि बस यही मजा, वहाँ कमाना खाना दुनिया भर के चक्कर है। वहाँ कुछ मेहनत नहीं करना, खाली उसको बोल दीजिए ले लीजिए क्या चाहिए आपको। जब हम ऊपर चले जाते तो हम आत्मा से वापस लौट पे आ सकते। तो वहाँ से आना जाना तो चक्कर ही नहीं है। जो हम लोग चलेंगे तो वही रहेंगे। यहाँ आना नहीं है, उन्हीं के हाथ में है आना जाना भेजना। यहाँ भेजना बहुत मुश्किल काम है। जाने का टाइम 1 साल रहता है और गले में डंडे मारते हुए लेके जाते हैं ये हम लोग। टॉयलेट भूत रहते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, जो उनकी इच्छा होती है तो रथ में बैठा करके जाते हैं और बैकुंठ में स्वागत होता है उसका। उनके पार्षद लेके जाएंगे और यमदूत ले जाएंगे तो घसीट के मारते हुए ले जाएंगे। इसलिए उनसे दोस्ती बना करके रखना, फ्रेंडशिप उनसे करना है कि प्रभु हम आपके हैं, बच्चे हैं और किसी कारणवश हम लोग आपसे बिछुड़ गए हैं। आप अपने चरणों में स्थान देना। जब हम लोग आएंगे तो फिर आपके दरबार में ही आए, कहीं और हमको भटकाना मत। बहुत भटका लिए, ना मालूम कितने जन्म से हम लोग कुत्ता बिल्ली खरगोश चींटा चींटी बन रहे हैं। मानव तन मिला है। इसी से भगवान को अगर प्राप्ति कर ली तो कर ली, नहीं फिर दूसरे जीव में या कहीं विदेश में आऊँ माऊँ चाऊँ चाइना में हो गए तो करते रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। वहाँ धर्म होता ही नहीं है। खाली भारत में ही धर्म होता है, बाकी और देश में कुछ पता ही नहीं है धर्म क्या चीज़ है। तो इसलिए सब पशु योनि में ही है, विदेश में जो है उनको कुछ नहीं मालूम है संस्कार क्या है। तो आइए चौथे अध्याय में ध्यान करें। आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, साधु बनिया को जेल से छुड़ा दिया गया है। जितना धन लिया था भगवान प्रसन्न हो जाएं तो बिना व्यापार के ही धन को 2 गुना कर देते हैं। कुछ नहीं करना पड़ा, साधु बनिया को 2 गुना राजा से दिला दिया धन। और सेठ जी खूब प्रसन्न है कि चलो मेहनत भी नहीं करना पड़ा, जेल में बंद थे, फिर से व्यापार बिना किए है धन हमारा 2 गुना सोना चांदी बढ़ गया। एक काम करो, चलो घर चल करके आते हैं। तो भगवान की इच्छा हुई, इस बनिया को हम जेल से छुड़ा दिए हैं, नए नए कपड़े भी दिला दिए हैं और सोना चांदी भी फिर से दिला दिए हैं राजा के। इसके दिमाग में चल क्या रहा है, किसी को अगर फ्री का धन मिल जाए तो उसको गर्मी होती है। घर में तो वैसे भी गर्मी होती है, ज़्यादा हो जाए, परंतु फ्री का मिल जाए तो ज़्यादा ही होती है। तो सेठ जी को भगवान ने फ्री का दिला दिया और इसकी इच्छा हुई कि भगवान ने सोचे कि इसकी परीक्षा लेते हैं कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो भगवान ने ब्राह्मण का एक भेष बनाया, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, हाथ में दंडी ले लिया, माथे पे तुम्हारी तरह बढ़िया से तिलक लगाया, बड़ी सी चोटी रख ली और एकदम पतला शरीर बना करके दंडी लेकर के धीरे धीरे सेठ जी की तरफ जा रहे हैं। सेठ जी देख लिए, लगता है कि कोई दरिद्र ब्राह्मण है, हमको कोई बड़ा आदमी राजा महाराजा समझ करके या सेठ साहूकार समझ करके आ रहा है। तो हो सकता है सेठ जी कुछ भला कर देंगे, परंतु हम तो महादरिद्र हैं, इस ब्राह्मण को फूटी कौड़ी देने वाले हैं नहीं, बिना मतलब के हमारे पास आ रहा है। और भगवान थोड़ी देर में ही सेठ जी के सामने प्रकट हो गए और सेठ जी से पूछा, सेठ जी तुम्हारी नाम में क्या रखा हुआ है। सेठ जी इतनी जोर से भगवान को डांटे, कहा अरे दरिद्र ब्राह्मण क्यों पूछता है, क्या धन लेने की इच्छा है, मेरी नाम में बेल पत्ता भरा हुआ है। भगवान तथास्तु कह दिए, सेठ जी नाराज मत होइए, हमने खाली पूछा है, मांग नहीं रहे थे आपसे, हम ब्राह्मण आदमी हैं, हमारी इच्छा थी कि तुमको आशीर्वाद दे दे, तुम्हारी नाव भर जाए जो चीज तुम्हारे नाम में रखा हो।
और आपने बेल पत्ता बताया है तो हम सिद्ध महापुरुष से तुरंत भर जाएगा। आशीर्वाद के सब बेल पत्ता हो गया सोना चांदी और 2 गुना भर गया वो। सेठ जी को नहीं खबर है, भगवान आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ गए। सेठ जी ने जैसे नाव की तरफ मुड़ करके देखा, सोचा सोना चांदी कहाँ चला गया, बेल पत्ता इतनी जल्दी कौन रख करके चला गया। बेल पत्ता देखते ही सेठ जी को हार्ट अटैक आ गया, वहीं पर धड़ाम से गिर पड़े। कई घंटों बाद जब उनको होश आया तो जब साथ में उनका जमाई था उसने समझाया कि ससुर जी अब रोने गाने से कुछ नहीं होने वाला, जितना आपने एक क्षण में गंवा दिया है उतना कई जन्म लग जाएंगे तब भी नहीं कमा पाओगे। लगता है पूरा जीवन अब बेल पत्ता ही तुमको बेचने है नसीब में, अब सोना चांदी नहीं पाओगे। एक काम करो, जो वह ब्राह्मण देवता वहाँ पर बैठा है वही आपकी मनोकामना पूरी कर सकता है। आप कैसे करिए, उसको प्रसन्न करिए, चरण पकड़िए, रोइए गाइए, और तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अच्छा इस समय वो ब्राह्मण तुम्हारा कर सकता है। और सेठ जी के जमाई के समझाने के बाद सेठ जी जाकर के त्राहिमाम करके ब्राह्मण देवता के चरणों में लेट गए भगवान के सामने। और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे साधु महापुरुष जो कोई भी हो, आज हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने झूठ बोल दिया। झूठ बोलना छोटा मोटा पाप नहीं है, महापाप है। एक गौ हत्या करना, एक झूठ बोलना, दोनों बराबर के पाप हैं। एक झूठ बोल दिया, गौ हत्या आपने कर दिया, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। भगवान ने कहा कि 4 महापाप बताए हैं, एक गौ हत्या करना, एक झूठ बोलना, एक गुरु जी की पत्नी से कुदृष्टि डालना, और चौथा है एक है सोने की चोरी करना। किसी के घर पे सोना गिरा हो या कहीं रास्ते में मिल जाए तो लोभ को बचा करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वो आपका नहीं है। उठा लिए तो सोना जहाँ रखोगे, जितना घर का सोना है सब चला जाएगा लेके वो। इसलिए महापाप है वो, सोने को चोरी कहीं भी नहीं करना, गलती से नहीं छूना है उसको, तो आप बचे रहेंगे। उठा लिए और जहाँ रखोगे सब घर का भी चला जाएगा उसी के साथ। तो भगवान ने कहा कि तूने पाप तो किया है, ठीक है, परंतु हम नहीं नाराज हैं, हमसे क्षमा क्यों मांग रहा है? बोले कि प्रभु आप ही माफ़ करें, क्योंकि हमारे नाम में सोना चांदी रखा था, बेल पत्ता नहीं रखा था। तब भगवान मुस्कुराए। तब साधु बनिया समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान की मुस्कुराहट से ही लोग भगवान को जानते हैं कि भगवान है। भगवान हर हाल में खुश रहते हैं, भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। उसका ये प्रमाण है कि भगवान के पास कितनी पत्नियां थी मालूम है? कन्हैया जी की 16,108। भगवान फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बंसी बजाते हुए सबके साथ खुश रहते थे। नाती पुत्र करोड़ों में थे और यहाँ संसार वाले एक ही सिर्फ निशान है, नहीं तो वापा है। और भगवान 16,108 के साथ हर समय रहते थे, उतने महल थे। नारद जी कई महीने घूमते रहिए, कहीं इस घर में जाए तो कहीं भगवान खा रहे हैं, कहीं नहा रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं। देखते देखते थक गए भगवान के बाद, इतनी पत्नियां हैं, इतने महल, और सबको कैसे खुश रखते हैं सब पत्नियों को। नारद जी उसी चक्कर में फंसे रहते थे, कई महीनों तक देखते रहे भगवान की लीला को। फिर वापस आए कि प्रभु आप ही कर सकते हैं, हमारे बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। यहाँ एक पे ही लोग दुखी हो जाता है, पूरा दिन टेंशन में लेकर। अगर घर में कुछ अनबन हो गया तो ऑफिस तक वो आदमी टेंशन में ही घूमता है, टाइट होकर के। कोई भी सीधे भी पूछेगा तो डांट करके उससे बात करता है। टेंशन का मतलब है, ये अंग्रेजी वर्ड है, 10 मतलब 10 और सन मतलब सूरज। एक सूरज की गर्मी कितनी होती है, जिसके दिमाग में 10 सूरज की गर्मी पहुंच जाए तो उसका दिमाग कहाँ काम करेगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए तो साधु बनिया समझ गया कि भगवान ही है। भगवान से कहता है प्रभु आप ही माफ़ कर सकते हो, और आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, हम तो साधारण मानव हैं प्रभु, मनुष्य हम कैसे जान सकते हैं। भगवान ने कहा वो कैसे? तो एक बार ब्रह्मा जी को भी शंका हो गई, कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, तो एक साधारण ग्वाला है, वो जादू वादू जानता है, जानबूझ के भगवान बनकर के घूम रहा है। तो एक बार परीक्षा लेने के लिए भगवान गाय चरा रहे थे, गायों को भगवान के चुरा लिया था ये ब्रह्मा जी। भगवान एक दिन जैसे सब बच्चे आज के पिज्जा पार्टी करते हैं, उसी तरह भगवान के एक सखाओं ने एक दिन विचार किया कि आज सब लोग पकवान बना करके अपने घर से लाएंगे। और भगवान गाय चला रहे थे, सब लोग कढ़ी बना करके कोई लाए थे, कोई कुछ बना करके लाया था, सब लोग खा रहे थे। तो भगवान के खाते हुए देख करके कि साथ में ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि जो भगवान है वैकुंठ में तो कोई शंकर भी इनको नहीं छू सकते, दूर से प्रणाम कर सकते हैं, हम भी जाते हैं, ये कौन सा भगवान है एक साथ में सबके थाली का खा रहा है। और भगवान ने एक लीला और कर दी, जब खाना चुक गया तो जो मुंह में लगा था पकड़ के मुंह चाट रहे थे। ब्रह्मा जी को पक्का शंका हो गया कि भगवान हो ही नहीं सकता है। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया, भगवान की 9 लाख गाय थी, गायों को चुरा लिया और फिर साथियों के सब गायों को चुरा लिया। और भगवान सोचे जमुना जी में पानी पी करके आते हैं, पानी पीने के लिए गए, पीछे से सारे दोस्तों को चुरा लिए, लेकर के ब्रह्मा जी सबको ब्रह्मा लोग चले गए। भगवान कृष्ण आए, अब अपन शाम का समय हुआ, घर चलते हैं, देख रहे हैं गायों को गाय नहीं है, बछड़े नहीं है, दोस्त नहीं है। बोले कि क्या करें, क्या मुँह दिखाएंगे, क्या बताएंगे घर वालों को। तो भगवान ने आंख बंद करके देखा तो ब्रह्मा जी की लीला समझ में आ गई
कि ब्रह्मा जी आए थे ये सब करके गए हैं, तो भगवान ने अपने शरीर से ही 9 लाख गाय बन गए, बछड़े बन गए, अपने मित्रों का रूप धारण करके 1 साल तक सबके घर में गाय बन करके दूध देते रहे, बछड़ा बन करके भगवान कृष्ण खेलते रहे, सबका बेटा जिनका जिनका बाल सका थे सबका रूप धारण करके उसी तरह सबके घर में लीला करते रहे। कोई जान नहीं पाए कि हमारा बेटा है जो भगवान स्वयं हमारे घर में निवास कर रहे हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी वापस आए, देखा जो हम चुरा करके ले गए हैं तो यहीं पर धरती पर है, हम लेकर के क्या गए हैं। ब्रह्मा जी को शंका हुई तो आंख बंद करके अपनी शक्ति से देखा तो जितने गाय बछड़े ग्वाल बाल थे सब भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए सब में दिखे। तुरंत ब्रह्मा जी उनके चरणों में लेट गए कि प्रभु माफ़ करना, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको साधारण मानव समझ लिया था, इस बात को किसी से कहना मत। तो भगवान तो बताया कि वो ब्रह्मा थे, वो नहीं जान पाए, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं प्रभु, हम कैसे जान सकते हैं। भगवान ने क्षमा कर दिया। अब सारा बेल पत्ता नष्ट हो गया, सोना चांदी हुआ। सेठ जी अपने घर के पास पहुंच गए। तो नाव के माध्यम से जो नाव चला रहा था उसको घर भेजा कि जाकर के संदेशा दे दो कि हम लोग घर के पास आ गए हैं, घर पर पहुंचने वाले हैं। संदेशा दिया और भगवान की कृपा से आज भी कलावती लीलावती भगवान का पूजन कर रहे थे कि हे भगवान मेरा पति और जमाई घर आ जावे। जैसे समाचार मिला कि नगर के पास में आ गए हैं, सेठानी जी आधी पूजा से खड़ी हो गई और कहा कि हे बेटी अब बाकी का जो पूजा बचा है तो कर लेना, हम जा रहे हैं पति के दर्शन के लिए। सेठानी जी चली गई आधी पूजा से। बेटी ने भी पंडित जी से बोला पंडित जी 2 मिनट वाला पूजा कराइए, जल्दी जल्दी हमारा पति आ गया है, जल्दी जाना है। पंडित जी ने जल्दी जल्दी पूजा करा दिया और पंडित जी ने कहा प्रसाद चढ़ाने तो लेके जा। बोले एक काम करो, हम प्रसाद आकर के वापस लेंगे और फिर प्रसाद लेकर के और प्रसाद आकर के ले लेंगे। और जब वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए गया है और प्रसाद जब लेने के लिए गया वहाँ पर तो क्या देखा, नदी के किनारे सेठ जी की बेटी भी पहुँच गई। तो समुद्र में एक जोर से लहर आती है जिसमें लहर के अंदर ही साधु बनिया नाव से उतरा था। उसकी नाव और उसका जमाई उसका जमाई भी जल के अंदर चला जाता है। और जब जल के अंदर चला गया तो पीछे से जब बेटी पहुंची उसको मालूम है कि हमारा पति तो जल में डूब गया। तो जोर जोर से विलाप करके रो रही है। और आज साधु बनिया बड़ा दुखी हुआ क्योंकि कोई माँ बच्चों को कष्ट मिलता है तो माँ बाप को ज़्यादा तकलीफ होती है। और साधु बनिया बड़ा दुखी हुआ है। और फिर जो रास्ते में भगवान मिले थे सत्यनारायण ब्राह्मण के भेष में, उनको हाथ जोड़ करके आसमान में सूर्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान मुझसे या मेरे परिवार से अब कौन सा अपराध हो गया, इतने वर्षों बाद हम लोग जेल से छूटे थे, पूरा परिवार मिलने वाला था, ये कौन सी घटना हो गई, कौन सा अपराध हमसे बन गया, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करिए। फिर सूर्य भगवान ने आकाश मार्ग से आकाशवाणी की कि हे साधु तुझसे कुछ भी अपराध नहीं हुआ, तुम्हारी पत्नी और बेटी आज घर पर पूजन रखा था, इन लोगों ने पूजन तो किया परंतु प्रसाद का अपमान कर दिया जिसके कारण इसका पति जल में डूब गया। अभी एक काम करो, आप लोग जाइए घर पर और भगवान से क्षमा याचना मांगिए, प्रसाद चढ़ाने को लेकर के वापस आइए तो आपकी नाव जमाई मिल जाएगा। पूरा परिवार घर जाता है जहाँ पर भगवान का पूजन किए थे, भगवान से क्षमा याचना मांगी, प्रसाद नाम करके खाए और फिर समुद्र के किनारे जाते हैं तो एक लहर आती है जिसमें साधु बनिया की नाव और जमाई में वहाँ पर मिल जाता है। पूरा परिवार भगवान का पूजन किया और सब लोग सुख होकर के अंत में वैकुंठ को जाते हैं। किसी सत्यनारायण कथा या माँ चतुर्थ है। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 विष्णु नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 भगवान की जय। एक अध्याय और बचा और 2-3 मिनट का निकाल। आज श्री पंचमोध्याय 5वें अध्याय में कहते हैं कि राजन की कथा है। तुंगध्वज नाम का राजा है। राजा के मन में एक दिन विचार आया कि आज चलो हम जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। राजा लोग पहले भी शिकार करने के शौकीन होते थे तो वो भी राजा उसी टाइप के थे। उनको भी एक दिन मन में इच्छा हुई कि चलो आज शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए राजा जंगल में जाता है और शिकार करते करते दोपहर का समय हो गया और थक गया, सोचा थोड़ा देर कहीं पर विश्राम कर लें। तो काफ़ी देर बाद जंगल में घूमते घूमते एक वृक्ष दिखाई पड़ा और वहाँ पर एक पेड़ था। वहाँ पर काफ़ी गाय चराने वाले छोटे छोटे बालक वहीं पर बैठे हुए थे। तो राजा को लगा कि ये सुरक्षित जगह है, हम भी वहीं पर चलते हैं। राजा वहाँ पर आ गया और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि बालक लोग आपस में कोई पूजा कर रहे हैं। तो कोई बच्चा घर से प्रसाद बनाकर खिलाया, कोई पंचामृत, कोई पंजीरी, कोई फल, कोई मिठाई, कोई चौकी, कोई भगवान का फोटो, सब लोग ला करके उसी में कोई पंडित जी बना था, बाकी सब जजमान बने थे। सब कथा करके अपना खेल रहे थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा भगवान को देख करके वहाँ पर नहीं गया। राजा के मन में अहंकार था कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और ये तो गाय चराने वाले हैं।
और हम तो कुत्ता शेर बाग चराने वाले हैं। गाय वाले को लोग हल्के में लेता है कि वो छोटे होते हैं, और जो कुत्ते चराने वाले हैं उनको बड़े आदमी लोग समझता है कि बहुत बड़ा आदमी है, गाय चराने वाला गड़बड़ आदमी है। तो इसलिए राजा के मन में भी अहंकार था कि तो गाय चरा रहे हैं, छोटे लोग हैं, इनके बीच में हम कैसे जाएं। परंतु गाय हमारे कन्हैया भी चराते थे, तो इसलिए राजा वहां पर नहीं गया, नहीं भगवान की मूर्ति को देख करके भगवान को भी नहीं प्रणाम किया कि हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, राजा हैं, गरीब लोगों के बीच में जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। वहां पर नहीं गया राजा। थोड़ी देर बाद बालकों ने पूजन को पूर्ण किया। फिर उनकी इच्छा हुई कि हमारे नगर का राजा है, पहले इसको प्रसाद देते हैं, फिर बाद में हम लोग ग्रहण करेंगे। और फिर एक छोटा सा बालक प्रसाद लेकर के राजा को देने के लिए गया, तो राजा उस बालक को डांट करके भगा दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम हमको प्रसाद देने की, तुम लोग छोटी जात के अछूत जात के हो, तुम्हारे हाथ का हम कैसे प्रसाद खाएंगे। तो वो बालक रोने लगा और वही प्रसाद ले जा करके भगवान के चरणों में रख दिया कि ऐसा अपमान आज तक हमारे माँ बाप ने नहीं किया, हमको नहीं डांटा, आज ये राजा डांट दिया। और बालक रो रहा है, भगवान को बड़ा दुख हुआ कि आज हमारे प्रसाद के कारण हमारे घर का अपमान कर दिया राजा। क्योंकि ये धन होना, गरीब होना, अमीर होना, ये हमारी काम है। हमने सबको बनाया है, सबको इंसान बनाया है प्राण रूप में। सबके अंदर हम जितने भगवान गरीब के अंदर हैं उतने भगवान राजा के भी अंदर हैं, उतना ही जीव उतना ही बड़ा सबका है, और सब जीव रूप में हम ही सबके अंदर हैं। ये छोटा बड़ा कैसे समझ रहा है? क्योंकि हम भगवान राम के अवतार में आए थे तो भिलनी को जूठा बेर खाया था, हमने तो उसको छोटा नहीं माना कि छोटी जात क्या है। ये राजा के मन में छोटा बड़ा कैसे अपमान आ गया, और फिर भगवान को बड़ा दुख हुआ। बालक को रोते हुए देख करके भगवान की आंख से आंसू आ गया। आंसू से अगले दिन देव प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि एक काम करो, अग्निदेव जाइए, इस राजा को लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ा राज्य है, एक काम करो, इसकी राज को पूरा जला करके सब मिट्टी में मिला दो, ना इसका पत्नी बचे, ना बेटा बचे, ना घर बचे, ना नौकर चाकर, सब समाप्त कर दो। क्योंकि सब माया भगवान को ही देना है, भगवान की इच्छा से जिसको जो मिला है मिला है। और फिर वो छोटा बड़ा आदमी यहाँ संसार में आकर के बन रहा है, तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसी के अहंकार से आज हमारे भक्त का अपमान कर दिया, इसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए। जब ये जीरो हो जाएगा तब समझ में आएगा कि ये हमसे भी बड़ा है। भगवान अग्निदेव पहुंचते हैं, क्षण भर में पूरे राज्य को जला करके समाप्त करके सब ठंडा कर दिया, जैसे पहले से ही था। राजा पहुंचता है, देखा ये कहाँ चले गए हमारे पत्नी बच्चे, नगर सब समाप्त हो गया। राजा रोने लगा, परंतु वो समझ गया जो हमने भगवान के प्रसाद का अपमान कर दिया, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि आग लगी भी होती तो कहीं धुआं तो निकलता होता, और सब शांत पड़ा जैसे हमेशा से ऐसे था। भाग करके राजा फिर से जंगल में गया, ग्वाल बालों से क्षमा याचना मांगी और बालकों से प्रसाद मांग करके खाया, और भगवान से रोने लगा, प्रभु माफ़ करें, हम आपकी माया नहीं जान सकते थे। तो भगवान को दया आ गई, जो भगवान के भक्तों से क्षमा मांग लिया तो भगवान ने क्षमा कर दिया। राजा को पहुंचने के पहले विश्वकर्मा भगवान को भेज दिया, पूरा राज्य वैसे भगवान ने बनवा दिया। फिर राजा नगर पहुंचा तो सब कुछ मिल गया। फिर भगवान का पूजन करके सुख शांति से रहने लगा। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। जो एक बार भी भगवान की कथा को नियम पूर्वक कर लिया है, कभी धन की कमी नहीं होगी, ना खाने की खाने पीने की व्यवस्था हमेशा भगवान प्रदान करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था, धन की व्यवस्था, सब कुछ हमेशा मिलता रहेगा आपको। और कोई बंधन में फंसा होता तो बंधन मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जिनके घरों में संतानें नहीं होती हैं, संतान होना चालू होती है, और सब प्रकार के सुख भोग करके संसार में अंत में वैकुंठ को भेजते हैं भगवान। अब नरक भी नहीं जाना है, लाइसेंस पक्का भगवान ही बनाते हैं कि कथा जो भी नियम पूर्वक सुन लिया, अंत में वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। और भगवान ने कहा, फिर ऋषियों ने पूछा कि प्रभु सब तो ठीक है, परंतु जिन्होंने पहले जन्म में ये कथा सुनी है उनके पूर्व जन्म के, अरे दूसरे जन्म की कथा थोड़ा सूक्ष्म रूप से बताएं। तो कहते हैं जो संतान पाने के लिए एक राजा उत्तम नाम का नदी के किनारे पूजन कर रहा था, वो कौन बना? कहते हैं वही दूसरे जन्म में राजा दशरथ बनते हैं। और भगवान स्वयं जाकर के चार पुत्रों का सुख भगवान ने उसको दिए हैं, और वो राजा बाद में रंगनाथ भगवान का पूजन करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। कहते हैं प्रभु सब तो ठीक है, वो ग्वाल बाल कौन बने हैं जो भगवान के पूजन करे थे जंगल में? वही कहते हैं कृष्णावतार में भगवान के सब बाल सखा बने हुए थे, और भगवान कृष्ण की परम भक्ति करके वो भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो राजा तुंगध्वज था, जो प्रसाद का अपमान कर दिया, वो कौन बना है? कहते हैं वही तुंग स्वयंभू मनु होते हैं, और बहुत से भक्तों को भगवान की भक्ति में लगा करके वो भी परम धाम को जाते हैं। कहते हैं लकड़हारा जो लकड़ी बेचता था, वो कौन बना है? कहते हैं वही निषाद राज बनते हैं। और दूसरे जन्म में राजा निषाद राज, लकड़ियों का उनका कारोबार था, नदी के किनारे रहते थे, नाव का काम भी कर जाते थे, और राम के चरणों को धुल करके वो भी परम धाम वैकुंठ को जाते हैं। कहते हैं प्रभु तो सब तो ठीक है, साधु बनिया का क्या हुआ? कहते हैं साधु बनिया जब से भगवान को दर्शन कर लिया था, उसी दिन से ब्राह्मण साधु संत कोई भी पुण्य आत्मा मिल जाए तो बिना दक्षिणा दिए प्रणाम किए वो आगे नहीं जाता था। और घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के राम कथा, भागवत कथा, रुद्रचंडी, सत्यचंडी, जितने भी प्रकार के बड़े बड़े एक अनुष्ठान होते थे, इतना पूजा वो कर लिया कि दूसरे जन्म में राजा बना। भगवान कर्म का ही फल देते हैं, कर्म से चाहे आप भिखारी बन जाइए चाहे राजा बन जाइए, वो आपके अपने हाथ में है। कर्म
खाली कर्म आप करिए, फल उनको देना है। तो साधु बनिया उसी दिन से कंजूसी छोड़ दिया, पूजा पाठ करने लगा, दान पुण्य करने लगा, जिससे अगले जन्म में शरीर शांत हुआ तो राजा बनता है। राजा का हम मगध का बना। तो भगवान कृष्णावतार में आए थे, दिन इच्छा हुई कि पूर्व जन्म का चेला है, तो उसकी आज परीक्षा लेते हैं। कि पहले बोला था कि कोई भी साधु ब्राह्मण मिल जाए, यदि वो हमारे पास है वो मांगेगा हमसे, जरूर देंगे। अभी वो नियम पार लगा रहा है कि भूल गया है। एक दिन अपने मित्र अर्जुन को बुलाया कि चलो मित्र, एक हमारा पुराना जजमान है, चलो मिल करके आते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने शेर बनाया और स्वयं ब्राह्मण के भेष में गए थे। पंडित जी बन गए ब्राह्मण, टीका चंद लगाया और भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए मगध साधु बनिया के पास। और इस जन्म में वो राजा मोरक ध्वज बना है। बहुत बड़ा राज्य का जिम्मेदारी भगवान उसको दी है। तो भगवान को देख करके नगर वाले समझे कोई साधारण ब्राह्मण आया है, परंतु शेर देख करके समझ गए साधारण आदमी ब्राह्मण शेर लेकर के कहाँ घूमता है। तो राजा के दरबार से खाने पीने का खूब दान आया। राजा का नियम था कोई ब्राह्मण और साधु संत हमारे घर पर आ जाए मांगने, तो उसको इतना दान दिया जाए कि एक साल किसी के यहाँ मांगने की जरूरत न पड़े, आराम से बैठ करके घर पर खाए। खूब आया, परंतु ये भगवान से बोले हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, माया मोह, आप अपने राजा को बुलाइए, हम उसी से मांगेंगे जो हमको चाहिए। राजा को खबर मिला कि कोई दरवाजे पर दिव्य ब्राह्मण आया है, तेज निकल रहा है शरीर से, और साथ में शेर लेकर के आया है। तब तो राजा समझ गया कोई ब्राह्मण तो हो नहीं सकता, कोई परीक्षा लेने के लिए कोई सिद्ध संत महापुरुष ही शेर लेकर के चलते थे। पहले बड़े बड़े महात्मा जंगल में रहते थे, शेर अगल बगल बैठे रहते थे। कोई दिव्य महापुरुष से भाग करके आया, चरणों में लेट गया मोरध्वज राजा, और भगवान से कहता है कि आप जो इच्छा हो प्रभु आप बताइए, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए। बोलते हैं देखिए राजन, सोच लेना, जो मांगेंगे वो देंगे, तभी हम मांगे, नहीं तो खाली वचन चला जाएगा तो अपमान हो जाएगा। बोले तो मांगिए, हम जरूर देंगे वो चीज़ हमारे पास है। तो भगवान ने क्या मांगा कि तुम्हारे पास राजन जो एक बेटा है उसी को ही हमारा शेर खाना चाहता है। आप पति पत्नी आने से काट करके अपने बच्चे को दोगे और खाली दाहिना भाग ही हमारा शेर खाएगा। और आपके दान की महिमा सुनकर के बड़ी दूर से आए, यहाँ वाले नहीं हैं, बहुत दूर से आए हैं कि वो राजा आज तक कभी साधु संतों को ब्राह्मणों को वापस नहीं किया अपने दरवाजे से। यदि देना चाहते तो राजन दान करिए। तब तो राजा डर गया, परंतु पूर्व जन्म उसको याद था, जिसको भगवान एक बार मिल जाए वो चाहे जितना जन्म ले उसको अपना हर जन्म याद रहता है कि हमने तब किसको क्या वचन दिया है। वो समझ गया कि हमने भगवान को वचन दिया है पूर्व जन्म में कि वो चीज़ हमारे पास है, तो ब्राह्मणों को और संतों को वापस नहीं करेंगे। बेटा था, अब दान देने के लिए मान गया। अपनी पत्नी को बुलाया, आरे को मंगाता है और अपने बच्चे को बीच में खड़ा किया और खुद ही आरे से काटने जा रहा था। भगवान ने कहा कि देखो राजन, एक नियम और है, जब दान देने समय उसके प्रति आपको मोह नहीं होना चाहिए। आरे से जब काटोगे तो आपका बच्चा न रोए, ना आपकी पत्नी रोए, ना आप रोइए। अगर मोह आपके पास है तो हम नहीं लेंगे, हालांकि नहीं रोएंगे कोई बात नहीं। जैसे थोड़ा शरीर कटा, बच्चे की आँख में आंसू आ गया, भगवान देख लिए, भगवान वापस जाने लगे। तब एक छोटा सा बालक कहता है कि भगवान ब्राह्मण देवता आप नाराज ना हुए, हमको इस शरीर से मोह नहीं है, इसलिए हमको दुख नहीं हो रहा, ना कहीं हमको दर्द हो रहा है। हमको तो दुख इस बात का था कि आपने खाली दाहिना भाग मांगा था, बायां भाग हमारा क्या होगा। इसको भी आप दान में ले लेते तब पूरा शरीर दान हो जाता। अब आप जैसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा हमको संसार में, दान दे रहे हैं तो पूरा शरीर लीजिए, आधा क्यों ले रहे हैं। तब भगवान को दया आई, भगवान तुरंत शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए, बोले हम भगवान हैं, परीक्षा ले रहे थे। तुरंत आशीर्वाद दिया, आरा उधर रखवाया, पूरा शरीर जोड़ दिया उसका, फिर से एकदम तगड़ा तंदुरुस्त वो बालक हो गया। और भगवान ने कहा कि राजन, इतनी कठिन परीक्षा में आज तक संसार में किसी की नहीं ली, तुम्हारे लिए तुम पास हो गए। आज वरदान मांगो, पूरे धरती का राजा बनना है या तुम्हें स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए आप बोलिए, यहाँ का राजा बना देते हैं। या और कुछ इच्छा है वो मांगिए, हम आप सब कुछ आज इतने प्रसन्न हैं, इतनी कठिन परीक्षा ली और तुमने दे दी, पास हो गए, आप जो चाहो दे देंगे। राजा हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया कि यहाँ के राजा हम हैं, आप ब्राह्मण थे अभी थोड़ी देर पहले, हम ब्राह्मणों को खाली देते हैं, ब्राह्मणों से आज तक हमने लिया नहीं है, हमारा नियम टूट जाएगा। तो भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले ऐसा नहीं करोगे तो हमारी हंसी होगी कि साक्षात नारायण दे रहे थे, राजा था कि कुछ लिया ही नहीं, खुद तो लेना पड़ेगा। तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हम आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं, यदि आप देना ही चाहते तो एक काम करिए, आप ऐसा वरदान दे दो कि जो भी आपका परम भक्त हो कभी उसकी ऐसी परीक्षा जीवन में मत ले। भगवान ने वचन दिया कि आज के बाद अपने भक्तों की परीक्षा हम कभी नहीं लेंगे, कभी दुखी नहीं करेंगे। और एक काम करो तो ऐसा वरदान देते हैं कि तूने आरे से अपने बच्चे की परीक्षा दी है, तो जहाँ पर तूने परीक्षा दिया इसी का नाम आज हम आरा रख देते हैं। तो बिहार का एक क्षेत्र आज से उसी दिन से उसको आरा बोलते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमनि नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण
पिता नारायण गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिवजी नारायण 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 शिवजी नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण तारे नारायण 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 भजमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण भजमन नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। सामने से आप जी भगवान के सामने अपने अपने थोड़ा थोड़ा जल गिरा लीजिए। जल को मस्तक में लगाइए जो नीचे गिरा है। भगवान को प्रणाम करिए। गतिविधि बंद करिए। ओम पूर्णः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण